कहानी की शुरुआत हान से होती है, जो गेमिंग टीम का कैप्टन होता है, पर उसकी टीम गेम कंपटीशन के फाइनल राउंड में सेकंड आती है। बस न आने की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ऊपर से उसके टीम मेंबर भी एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए वो बस से उतरकर पैदल चलने लगता है। हमारी हीरोइन टोंग नियान भी उसी रास्ते से साइकिल पर आ रही होती है। एक्चुअली में हान बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए टोंग भी उसे मन ही मन पसंद करती थी। टोंग एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, इसीलिए टोंग और हान की एज में काफी अंतर होता है, लेकिन फिर भी टोंग उसी को पसंद करती थी। हान जिस शॉप में जाता है, टोंग भी उसी शॉप में आती है, लेकिन इतने करीब होते हुए भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। हान को अपनी पूरी रात एक कैफे में गुजारनी थी, इसलिए वो जिस कैफे में आता था उसी के काउंटर पर टोंग बैठी होती है। टोंग जब हान को देखती है तो वो तो खुशी की मारी पागल हो जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जिसे वो पसंद करती है वो उसके सामने खड़ा है। हान उसे जगाता है, ओ मैडम कहाँ खो गई हो? टोंग बहुत शर्माते हुए उससे उसका आईडी लेती है। बाद में वो उसे देखने के लिए उसके पीछे चली आती है और वाइफ की तरह अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड के लिए खाने का इंतजाम करने लग जाती है। उसके लिए खाना ले जाते वक्त वो तो सपना देखने लग जाती है। वो देखती है उसके खाना ले जाने से हान उससे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा हान बोलता है, बताओ कितने पैसे पे करने हैं? टोंग बोलने वाली थी ये फ्री है, पर उससे पहले उसका भाई आ जाता है और पैसे बता देता है। उसके बाद उसे अपने भाई पर गुस्सा आता है, इसलिए उसे नाराज हो जाती है। एक्चुअली में उसके भाई को भी पता था उसकी बहन हान को पसंद करती है, इसीलिए उसे वो एक आइडिया देता है, तुम हान को एक हफ्ते के लिए फ्री इंटरनेट यूज करने का ऑफर दो। टोंग को उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपने भाई को अपना वीचैट आईडी देने के लिए भेजती है, बिल पे करने के बहाने। टोंग का भाई हान को फ्री इंटरनेट का ऑफर भी देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। बिल पे करने के लिए वो हान से वीचैट पर नंबर ऐड करने की बात बोलता है और हान भी बड़े आसानी से अपना नंबर दे देता है। टोंग अपने भाई से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो हान को देखते हुए उसका स्केच बनाने लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद अचानक से जब वो उसे नहीं दिखता तो वो परेशान हो जाती है। तभी पीछे से हान उसे आवाज देता है, क्योंकि वो उसके पीछे खड़ा था। टोंग तो डर जाती है। हान पूरी रात यहाँ पर रुकने वाला था, पर अब उसे 2 बजे ही यहाँ से जाना था। सुनकर टोंग का तो मूड ही खराब हो जाता है। टोंग उसे दोबारा आने के लिए बोलती है, तो हान उसे पूछता है, क्या तुम रोज रात तक इतनी देर तक यहाँ रहती हो? टोंग को लगता है शायद मेरे यहाँ होने से ही ये फिर से यहाँ पर आएगा, लेकिन हान उसे ऐसा वैसा कुछ सोचने से साफ मना कर देता है। एक लड़की के लिए इतनी रात तक कैफे में रहना ठीक नहीं है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड वहीं पर छोड़ गया था। टोंग उसे देने बाहर आती है। वो उसे बातें करना चाहती थी, लेकिन हान एक नंबर का खड़ूस था, वो तो इग्नोर कर चला जाता है। एक्चुअली में हान अपनी टीम मेंबर्स को फर्स्ट पोजीशन पर लाना चाहता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत भरोसा कर अपने बच्चों को उसे सौंपा था। हान ऊपर से तो खड़ूस दिखता था, पर अंदर से वो काफी नरम दिल था। उसे सबकी इतनी ज्यादा फिक्र रहती थी। सबके सोने के बाद सबको जाकर चेक करता था और रूम की साफ सफाई भी कर देता था। नेक्स्ट डे सभी को लग रहा था कि लास्ट नाइट हान वापस नहीं आया, लेकिन कंफर्म करने के लिए सभी हान के रूम के पास आ जाते हैं और उसे बुलाते हैं। तभी हान बाहर आने लग जाता है, इसलिए सभी वहाँ से जल्दी से भागने लग जाते हैं। इसलिए हान सभी को डांटने लग जाता है। तभी उसे टोंग का मैसेज आता है, जो उसे कैफे में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, लेकिन हान उसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वो उदास हो जाती है। हान की टीम को रोज एक्सरसाइज करना था, पर आज बारिश हो रही थी। सभी को लग रहा था आज हम बच जाएंगे, लेकिन हान से कोई कहाँ बच सकता था। वो सभी से तेज बारिश में भी दौड़ करवाता है और टोंग अभी भी उसे मैसेज किए जा रही होती है। सभी टीम मेंबर दौड़ कर थक गए थे। किसी भी टीम मेंबर को कोई दिक्कत नहीं थी उनके सेकंड आने से। इवन उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनका टीम लीडर खुश क्यों नहीं है। हान उनसे पूछता है, तुम लोगों के स्कूल में कौन फर्स्ट आया था? क्या तुम लोगों को याद है? सभी के सभी बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं, ऑफ कोर्स हमें मालूम है। जिसके बाद हान उसका नाम पूछता है जो सेकंड आया था, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हान बोलता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी टीम फर्स्ट पोजीशन पर आए, क्योंकि जो सेकंड आता है उसे कोई याद नहीं रखता। बाद में हान अपने भाई से पूछता है किसी को वीचैट पर ब्लॉक कैसे किया जाता है। उसका भाई करने ही वाला था, लेकिन फिर हान मना कर देता है। टोंग की दोस्त याया उससे मिलने के लिए आती है। उसे भी अपने दोस्त की लव लाइफ की कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है।
उनका सीनियर उनसे मिलने आता है, जो टोंग को बहुत ही ज्यादा लाइक करता था, पर उसे डर था टोंग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी, इसलिए कभी उसने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। इसीलिए वो याया से इस बारे में हेल्प मांगता है। इधर हान अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आता है ताकि उसे अपनी टीम में ले सके। एक टाइम पर दोनों ये एक ही साथ खेला करते थे, लेकिन ये हान से एज में छोटा था, लेकिन फिर भी वो दोबारा से कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। बाद में वो उसे डिनर के लिए लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हान के दो दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें से एक उनकी अपोजिट टीम का लीडर था सोलो। ये सब एक टाइम पर बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हान और सोलो के बीच में पास्ट में कुछ हुआ था, जिसकी वजह से हान सोलो से बात भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको देखते ही वहाँ से जाने लगता है। सोलो भी मिशाओ को अपनी टीम में लेने के लिए आया था, लेकिन मिशाओ उसे भी मना कर देता है। सोलो बताता है आइशिंग ने भी हमारी टीम को ज्वाइन किया है। एक्चुअली में आइशिंग भी इनकी दोस्त होती है, लेकिन सोलो के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छी दोस्ती रखते थे। सोलो अपनी बातों से मिशाओ को मना ही लेता है। मिशाओ बोलता है तुम ही मेरे फर्स्ट लीडर थे और मैं चाहता हूँ लास्ट भी तुम ही रहो। तीनों एंजॉय करने लगते हैं। बाद में सोलो हान से मिलने के लिए आता है। हान तो उसे देखते ही दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन सोलो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। सोलो हान को आज भी अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन हान उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। सोलो उसे मिशाओ को अपनी टीम में ज्वाइन करने की बात बता देता है, लेकिन हान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। हान को ऐसे इग्नोर करते हुए देख सोलो वहाँ से चला ही जाता है, जिसके बाद हान को 10 साल पुरानी बात याद आने लग जाती है, जब उसने अपनी टीम को छोड़ दिया था। तो उसकी टीम छोड़ते ही मिशाओ ने भी टीम को छोड़ दिया था। इसके बाद उनकी अच्छी खासी टीम पूरी तरीके से बिखर गई थी। हान उस दिन को याद कर कर आज भी रो रहा होता है। अगले दिन हान जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टोंग का भाई हान जो गेम खेलता है उस गेम में अपनी बहन की भी एंट्री करवा देता है। उसका भाई उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टोंग बहुत ज्यादा कोशिश करती है गेम में टिके रहने की, क्योंकि उसे हान के साथ खेलना था, लेकिन वो गेम बीच में ही हार जाती है। रात में टोंग और हान दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हान उठकर गेम खेलने जा रहा होता है, तभी उसे अपने पास की बातें याद आने लग जाती है। तब ये लोग एक साथ से करते हुए साथ में गेम खेलते थे। हान गेम खेलने के लिए तैयार हो रहा था। टोंग भी हान को ऑनलाइन है या नहीं ये देखने के लिए लैपटॉप ऑन करती है। वो उसे ऑनलाइन मिल जाता है। इसके बाद वो उसके साथ गेम खेलने लग जाती। टोंग के खेलने के तरीके को देखकर हान को लगता है सामने कोई बच्चा खेल रहा है। थोड़ी देर बाद हान का भाई वहाँ पर आ जाता है। हान उससे खेलने के लिए बोलकर खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो आता है भाई हान को बोलता है तुम्हें इतने दिनों के बाद खेलता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। हान फिर से उस बच्चे के साथ गेम वहीं से स्टार्ट करता है और उसे बच्ची समझकर उसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। टोंग तो शर्माने लग जाती है। टोंग बहुत ज्यादा बकबक कर रही होती है। हान उसे गेम पर फोकस करने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उन्हीं की टीम जीतती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग अपने भाई को बताती है मैंने रात भर हान के साथ गेम खेला था। हान ने मुझे पूरे टाइम प्रोटेक्ट किया था। उसका भाई तो ये सुनकर खुशी हो जाता है। इधर हान सुबह सुबह अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट ब्रेड लेने आता है। पहले वो अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे करते हुए ये ब्रेड खाता था। अब सोलो के साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही चैंपियनशिप जीतने का सपना देखा करते थे। उनके साथ बाकी टीम मेंबर भी यही होप रखते थे। हान वापस आकर जल्दी से अपने स्टूडेंट्स को उठने के लिए कहता है। उसके बाद सभी गेम प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी टीम मेंबर में से उस मेंबर को बुलाया जाता है जिसे हान की पिछली टीम के बारे में सारी नॉलेज थी। वो सभी को बता देता है हान की टीम में पहले कौन थे और उसने अपनी टीम कैसे बनाई थी। इस बार तो कोई भी जीत नहीं पाया था, पर नेक्स्ट टाइम स्थानी के लिए सभी प्रण ले लेते हैं। टोंग जहाँ पर म्यूजिक इवेंट के लिए आई थी, वहीं पर हान की टीम भी कंपटीशन के लिए आई थी। इसीलिए एयरपोर्ट पर टोंग हान को देख लेती है। उसे देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसका पीछा करते हुए उसके पास तक आ जाती है। भी स्टूडेंट उसे एक फैन समझ रहे थे, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो किसकी फैन है। लेकिन तभी बस स्टार्ट हो जाती है और टोंग अपने प्यार को जाता हुआ बस देखती रह जाती है। दूसरी तरफ इवेंट शुरू होने वाला था, इसलिए ये लड़की टोंग को मैसेज कर कर बुलाती। टोंग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली में ये एक फैन मीटअप थी। यहाँ सभी लोग टोंग और इस लड़की के ऑटोग्राफ लेने आए होते हैं। एक्चुअली में टोंग एक ऑनलाइन सिंगर होती है। इवेंट खत्म होने के बाद टोंग इस लड़की से पूछती है क्या आसपास कोई गेमिंग कंपटीशन चल रहा है।
वो लड़की बताती है, मेरा हस्बैंड हान का कंपटीशन देखने के लिए मेरे साथ आया है, पर वो कहाँ हो रहा है ये मुझे नहीं पता। तो टोंग वहाँ के मेंबर से पूछती है गेमिंग कंपटीशन कहाँ हो रहा है। वो टोंग को बता देते हैं। टोंग फटाफट से निकलने लगती है। टोंग वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसके पास अंदर जाने की टिकट नहीं थी और ऊपर से सारी टिकट बिक गए थे। टोंग अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाने देती। तभी वहाँ से आइशिंग निकल रही होती। टोंग को ऐसे रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर उसे फैंस समझ लेती है। ऊपर से टोंग को तो हान के गेमिंग के नाम भी पता थे, इसलिए आइशिंग उसे अपने क्लब का स्पेशल गेस्ट बताकर अंदर ले आती है। उसके बाद वो उसे मॉल में जाने का रास्ता बता देती है, जहाँ से 2-3 चेयर छोड़कर ही हान बैठा हुआ था। उनके दिल में तो प्यार की घंटियां बजने लग जाती है। हान भी उसे देख लेता है, बात करने के लिए उसके पास आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे अजीब सी शक्ल बनाता हुआ देखकर हान को लग रहा था शायद वो उसे भूल गई, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता। लेकिन टोंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे तुम याद हो। टीम के मेंबर्स अपने लीडर को पहली बार किसी लड़की के साथ बात करता हुआ देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। उन सभी को लग रहा था टोंग हान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। इधर टोंग को जैसे ही एहसास होता है उसने हाथ क्यों पकड़ा है, इसलिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसे हान कहीं नहीं दिखाई देता, तो वो सबसे उसके बारे में पूछने लग जाती है, उसके गेमिंग नाम से। वो लोग बताते हैं उनका गेम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो लोग तो होटल चले गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांश बाय बाय। टोंग हैन से मिलने के लिए आती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी भी ग्रैंट के लिए खड़े होते हैं। एक्चुअली में ग्रैंट हैन का गेमिंग नाम होता है। एक लड़की को ये सब अच्छा नहीं लगता, सिक्योरिटी गार्ड कैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए वो ग्रैंट का नाम का एक बोर्ड उसे भी पकड़ा देते हैं। लेकिन टोंग उसका इंतजार ना करते हुए होटल की तरफ आने लगती है और होटल के अंदर झांक रही होती है। हैन का एक स्टूडेंट उसे देख लेता और अंदर चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने अपने लीडर को उससे बात करते हुए देख लिया था। अंदर आते ही सब उससे पूछते हैं ये लड़की कौन है, तो वो लड़का बताता है ये हमारी भाभी है। टोंग ग्रैंट नाम पुकारते हुए हैन की तबीयत के बारे में पूछने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने बाहर सुना था ग्रैंट के पेट में दर्द है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है ग्रैंट हैन का नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट का नाम है। टोंग तो उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो किसी और को समझ रही थी पर सामने कोई और था। थोड़ी देर बाद हैन भी आ जाता है और ये हैन के सामने टोंग को भाभी भाभी बोलने लग जाता है। हैन आकर टोंग से पूछता है ये तुम्हें भाभी क्यों बोल रहा है। टोंग बोलती है मुझे क्या मालूम। टोंग के हाथों में ग्रैंट का बोर्ड होता है, इसलिए वो टोंग से ग्रैंट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मालूम था, इसलिए हैन उसे अलग से बात करने के लिए बुलाता है। टोंग को अपने भाई पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसी ने गलत नाम बताया था। हैन उससे पूछता है क्या पूरी टीम में से तुम बस उस ग्रैंट को ही जानती हो और तुम इतनी दूर से फ्लाइट पकड़कर बस उससे मिलने यहाँ आई हो। बात करते करते हैन तो टोंग के काफी करीब आकर बात करने लग जाता है और बाकी स्टूडेंट कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। वो सब उन्हें खाने के लिए बुला लेते हैं, तो हैन टोंग को भी खाने के लिए बुला लेता है। लेकिन इधर हैन को अभी भी लग रहा था शायद टोंग ग्रैंट की गर्लफ्रेंड है। अपनी असिस्टेंट को टोंग का ख्याल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके लिए टोंग एक बच्ची है। बाद में ये टोंग को भाभी बोलकर बस में बिठा देता है, इसलिए बाकी स्टूडेंट भी टोंग को भाभी कहकर बुलाने लग जाते हैं। टोंग से बोलती है प्लीज मुझे भाभी मत बोलो, तो वो लड़का बोलता है भाभी ने मुझे भाभी कहने से मना किया है। सभी लोग टोंग के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तभी हैन की असिस्टेंट उसे हैन से मिलवाने के लिए ले जाने लगती है। हैन टोंग को बात करने के लिए अंदर बुलाता है। टोंग बोलती है क्या हम कैफेटेरिया में बात नहीं कर सकते। हैन उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है बात जरा पर्सनल है, क्या अभी भी तुम चाहती हो मैं सबके सामने बात करूं। टोंग की तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो अंदर आती है, लेकिन वहाँ पर ग्रैंट को देखकर चौंक जाती है। हैन उन दोनों को फोर्स करने लगता है सच्चाई बताने के लिए। एक्चुअली में उसे लग रहा था टोंग ग्रैंट की गर्लफ्रेंड है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो दोनों एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ तो था ही नहीं दोनों के बीच। हैन का तो दिमाग खराब होने लग जाता है। टोंग उसे बताती है मैं सच में तुमसे मिलने आई थी। ये सुनकर हैन ग्रैंट को बाहर भेज देता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, और अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो मेरी कौन सी चीज तुम्हें अट्रैक्ट करती है। लेकिन टोंग मना कर देती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और वहाँ आने की वजह भी बता देती है। बाद में टोंग वहाँ से जाने लगती है। हैन उसे रोककर डिनर के लिए पूछता है
और उसका नाम भी पूछता है और फिर लिफ्ट में जाते हुए उसे अपना कैंडी भी ऑफर करता है। अचानक से लिफ्ट में उसका एक स्टूडेंट चढ़ जाता है, पर वो इन दोनों को साथ में देखकर घबरा जाता है, इसलिए रैंडमली किसी फ्लोर पर उतर जाता है। हैन को चिंता हो रही थी कहीं उसका स्टूडेंट उसके बारे में गलत ना सोचे, लेकिन टोंग तो बड़ा खुश होती है क्योंकि उसे याद था ये हैन की फेवरेट कैंडी है। टोंग खाना लेकर टेबल पर बैठ जाती है। हैन को लग रहा था टोंग अभी भी उससे डर रही है, इसीलिए वो दो स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और उन्हें टोंग से बात करने के लिए लगा देता है। और वो दोनों टोंग को भाभी कहकर बुलाने लग जाते हैं और उसके सारी जन्म कुंडली पता कर लेते हैं। वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उन दोनों की बकबक सुनकर हैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है इसे भाभी मत बुलाओ। और उसके बाद टोंग को बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हारे लिए टैक्सी वेट कर रही है। जाते वक्त टोंग चाहती थी हैन पीछे मुड़कर उसे देखे, लेकिन हैन तो उसे देखता ही नहीं है, इसलिए टोंग को रोना आ जाता है। उसे लग रहा था शायद मैंने हैन को बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं आई। इधर स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी बढ़ी जा रही होती है अपने लीडर को लेकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था टोंग को उनका लीडर हैन पसंद कैसे आ गया, ऐसा क्या देख लिया उसमें। बाद में हैन अपने ग्रैंडपा से फोन पर बात कर रहा होता है। एक्चुअली में उसके ग्रैंडपा चाहते थे उनका पोता जल्दी से शादी कर ले, लेकिन हैन शादी करने से साफ मना कर देता है। लेकिन ग्रैंडपा उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि हैन की उम्र 30 साल हो गई थी और अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, तो बच्चे पता नहीं कब होते। ये सोचकर उनकी तबीयत बिगड़ रही होती है। वो हैन को जल्दी से घर आने को बोलते हैं। इधर टोंग हैन के बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च करने लग जाती है। इतने से उसका मन नहीं भरता तो वो अपने सिंगिंग पार्टनर के हस्बैंड से हैन के बारे में पूछने आती है और ये बंदा हैन का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उसे डिटेल्स में हैन के गेमिंग स्टाइल्स के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन टोंग का तो उसकी गेमिंग लाइफ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस उसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना चाहती थी। तो वो बंदा उसे बताता है शायद हैन का वाइशिंग के साथ कुछ रिश्ता है। ये सुनकर टोंग का तो दिल ही टूट जाता है। वो बंदा उसे हैन के अगले दिन के शो के बारे में बताता है तो टोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। वो फिर से उतावली हो रही थी हैन से एक बार और मिलने का मौका जो मिल रहा था। साथ ही उसे लग रहा था ये उसकी आखिरी मुलाकात है, इसीलिए वो कौन सी ड्रेस पहने ये भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। बाद में टोंग फिर से पहुंच तो जाती है, लेकिन आज भी उसके पास टिकट नहीं थी। भीड़ में टोंग को धक्का लग जाता है और वो गिरने लगती है। सोलो आकर उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। यिशिंग भी उससे बात करने आती है। टोंग को अभी भी मालूम नहीं था यही यिशिंग है, इसके साथ हैन का रिश्ता है। टोंग यिशिंग से बड़ी खुश होकर बातें कर रही थी। बाद में जब हैन की टीम अंदर जा रही होती है तो टोंग हैन को बहुत ज्यादा पुकारती है, पर इतने शोर में हैन के कानों तक टोंग की आवाज नहीं जाती। हैन के स्टूडेंट्स ने टोंग को बाहर देख लिया था, इसलिए वो हैन से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज भाभी को अंदर लेकर आ जाओ ना। तो हैन उन्हें टोंग को अंदर लाने की परमिशन दे देता है। उसका नाम डेमो होता है। वो जब टोंग को लेने आता है तो सब उसे पकड़कर ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं। वो टोंग को भाभी बोलकर पुकारता है और उसे अंदर चलने को बोलता है। टोंग की दोस्त उससे पूछती है तुमने शादी कब की। टोंग बोलती है लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। टोंग अपनी दोस्त को भी अंदर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब वो उसकी भाभी की दोस्त थी तो वो उसे मना कैसे कर सकता था। अंदर सब गेम के टीम मेंबर्स बैठे होते हैं। डेमो और उसकी दोस्त मिलकर टोंग का नाम हैन से जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन हैन बोलती है मेरे और उसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं तो उससे बस अभी तक 2 बार ही मिली हूँ। डेमो तो शॉक हो जाता है ये सुनकर कि उनके लीडर ने 2 बारी में ही एक लड़की को पटा लिया। ये बात वो अपने टीम मेंबर्स को भी बता देता है, पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। डेमो ने उसे बताया था कि हैन ने बुलाया है, तो टोंग अपनी दोस्त के साथ हैन के पास आ जाती है। हैन उसे बैठने के लिए बोल देता है, फिर वो टोंग को अपने पास बुलाता है। हैन बोलता है मेरे टीम मेंबर्स तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वो चाहते थे तुम्हें फ्री में शो देखने को मिले। टोंग उसे बताती है तुम्हारे टीम मेंबर्स हम दोनों के बारे में गलत सोच रहे हैं। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की पर वो लोग समझना ही नहीं चाहते। हैन पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। टोंग हाँ बोल देती है। हैन
हैन उसे 1 मिनट देता है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन टोंग उससे 5 मिनट मांगती है। तो हैन उसे गेम खत्म होने तक इंतजार करने के लिए बोल देता है। हॉल में सिर्फ 2 ही सीट खाली थे, एक हैन के पास वाला और दूसरा उसके स्टूडेंट के पास वाला। इसलिए टोंग की दोस्त स्टूडेंट को हैन के पास बैठने के लिए बोलती है, पर वो अपने लीडर के पास बैठने से मना कर देता है। इसलिए बेचारी टोंग को ही हैन के साथ बैठना पड़ता है। तभी उसे आइशिंग दिखती है, जिसे देखकर वो स्माइल कर रही होती है। हैन उसे पूछता है क्या तुम उसे जानती हो, और उसे आइशिंग के बारे में बताता है। एक्चुअली में आइशिंग का गेमिंग नाम एप्पल डॉग होता है और टोंग ने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से सुना था हैन का एप्पल डॉग के साथ कुछ चक्कर हो सकता है। ये सुनकर टोंग का दिल टूट जाता है और बोलती है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो आइशिंग को बुरा लगेगा। तो शायद लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर वो तुमसे गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें उसे मनाने पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो। ये बोलकर वो उठकर जाने लगती है, लेकिन हैन उसे अपने क्लोज बुलाता है। हैन उसे बोलता है तुम मुझे लाइक करती हो ना, तुमने मेरे बारे में सर्च किया तो ये नहीं देखा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इवन मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। सुनकर टोंग को तो झटका लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था हैन गे है। हैन उसे वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए बोल देता है और वो उसके बारे में और कुछ गलत ना सोचे इसलिए बता देता है मुझे सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि मुझे लड़कों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद गेम शुरू हो जाती है, लेकिन हैन की टीम सोलो की टीम से हार जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा था वो हैन को कैसे दिलासा दे। वो बाद में उसे बोलती है कोई बात नहीं, अगर इस बार हार गए तो नेक्स्ट टाइम जरूर जीतोगे। हैन उसे सबको उनके रिश्ते के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है, लेकिन टोंग तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी सभी को ये बात बताने से। हैन उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता है, लेकिन टोंग से बिल्कुल ठीक से बोला नहीं जा रहा होता। हैन उसे मना कर देता है कोई जरूरत नहीं है बताने की, वैसे भी अब हम दोबारा मिलने वाले तो है नहीं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो समझना है वो समझे। इवन वो वजह बताता है मैं किसी को डेट क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि हैन के कंधों पर बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए उसके पास किसी और को देने के लिए टाइम ही नहीं है। तो उनका दिल तो टूट ही जाता है, क्योंकि वो रिजेक्ट जो हो गई थी। वैक्सीन में सभी स्टूडेंट अपने लीडर के उदासी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में सभी को पता चल जाता है हैन की जो असिस्टेंट है यीशिंग वो सोलो की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आशी ने उसी की वजह से सोलो से ब्रेकअप कर लिया था। इवन हैन के असिस्टेंट और सोलो की एक बेटी भी है। इन सब बातों की वजह से ही हैन सोलो से अभी तक नाराज था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर टोंग अपनी उम्र से ज्यादा टैलेंटेड होती है, इसलिए उसने अपना स्कूल भी जल्दी खत्म कर लिया था और अब वो कॉलेज में थी। इवन अब वो बच्चों को पढ़ा भी रही होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद उनका सीनियर बहुत कोशिश करता है उसे अपने दिल की बात बताने की, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। इधर टोंग बहुत ज्यादा सैड होती है, उसका मन ही नहीं लग रहा था हैन के बिना। लेकिन बाद में वो हैन के क्लब चली आती है। गार्ड उसे फैन समझकर अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है मैं तो बस यहाँ से बाहर से ही देखने आई थी। आधे वक्त हैन भी वहीं से आ रहा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। न्यू ईयर होता है, इसलिए हैन सभी को डेट का पैकेज देता है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। 6 दिन की सभी को छुट्टी दी जाती है। सभी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन डेमो के पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो क्लब हाउस में ही रहने वाला था। लेकिन हैन उसे यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है। डेमो तो वहाँ पहुँचते ही हैन के घर को अपना घर समझने लग जाता है। हैन बोलता है पर तुम यहाँ पर फ्री में नहीं रह सकते। वो उसे खाना बनाने के लिए बोलता है। डेमो बहुत सारे मजे मजे के खाने बनाता है। हैन भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन डेमो जैसे ही उसके बाउल में चिकन रखता है तो हैन का मुंह उतर जाता है और वो खाना छोड़कर उठ जाता है। वो तो परेशान हो जाता है, भला मुझसे क्या गलती हो गई, मैं अपने लीडर को ऐसे भूखा नहीं रहने दे सकता। वो फिर से हैन के लिए कुछ बनाने के लिए किचन जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शुरुआत में हैन और सोलो ही बस दोस्त हुआ करते थे। बाद में उनके साथ आइशिंग और बाकी दोनों के दोस्त भी जुड़ जाते हैं। शुरुआत में हैन आइशिंग को बहुत ज्यादा बुली करता था, क्योंकि वो एक लड़की होकर लड़कों वाला गेम खेल रही थी। इवन वो तो बाकी 2 दोस्तों को भी कमजोर समझता था, लेकिन आइशी हैन को गेम में हरा देती है। ऐसे ही ये पांचों अपनी टीम बना लेते हैं। सोलो सभी के लिए खाना पकाया करता था और हैन को अच्छा वाला चिकन पीस देता था खाने के लिए।
इस तरह उसकी यादें चिकन के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए वो खाने से उठ जाता है। शुरू में हैन की टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इवन हारने पर लोगों के ताने भी सुनने पड़े थे। फंड्स के लिए भी कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, ऊपर से उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लग जाते हैं। भी वो धीरे धीरे मेहनत कर आगे बढ़ रहे थे। डेमो ने सोचा था वो हैन के रूम के बाहर खाना रखकर जल्दी से भाग जाएगा, लेकिन तभी हैन दरवाजा खोल देता है और बेचारा डर की मारी गिर जाता है। वो बोलता है तुम ये खाना खा लो, अगर तुम ऐसे वीक पड़ जाओगे तो हमें कौन संभालेगा। हैन डेमो से माफी मांगता है और वो उसे भी अपने साथ खाने के लिए बोल देता है। हैन बहुत मजे से डेमो का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। उसे खाना अच्छा लगा है, ये देखकर डेमो तो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैन ने डेमो को अपने दादाजी को एयरपोर्ट से पिकअप करने का काम दिया होता है। हैन बहुत देर के बाद दादाजी के पास आता है। दादाजी तो उसे देखते ही डांटने लग जाते हैं। हैन भी चुपचाप हंसते हुए उनकी डांट खा रहा था। डेमो हैन के भाई को बोलता है आज मैंने फर्स्ट टाइम लीडर को इतनी शांत तरीके से डांट खाते हुए देखा। वो सब घर आ जाते हैं और डेमो तो दादाजी की सेवा करने लग जाता है। ग्रैंडपा हैन को बोलते हैं मैं रियूनियन पार्टी में जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, जाकर तैयार हो जाओ। हैन को मजबूरन ग्रैंडपा के साथ जाना पड़ता है। ग्रैंडपा उसे डांटने लग जाते हैं, तुम ये ब्लैक ड्रेस क्यों पहन कर आए हो? डेट पर भला कौन ब्लैक ड्रेस पहन कर आता है? हैन बोलते क्या बात है, आपने तो बोला था रियूनियन पार्टी है, कोई डेट नहीं। मुझे लगा आप अपने पुराने दोस्तों से मिलने आए हो। ये बोलकर वो ग्रैंडपा को छोड़कर जाने लगता है। तो ग्रैंडपा भी हार्ट अटैक की नौटंकी करने लग जाते हैं। हैन भी अपने दादाजी की नौटंकी को अच्छे से समझ गया था, लेकिन दादाजी उसे अंदर चलने को बोलते हैं। हैन को मजबूरन अंदर चलने के लिए मानना पड़ता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि टोंग का ही होता है। में ग्रैंडपा की टोंग के घर वालों से पुरानी जान पहचान थी और ये लड़की टोंग की कजन होती है, के चाचा की बेटी। इसी के साथ हैन के ग्रैंडपा उसका रिश्ता करना चाहते थे। ये तो हैन को देखते ही पसंद कर लेती है। वो उसे हाथ मिलाने जाती है, लेकिन हैन को तो उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो मुंह से ही हाय बोलता है। लेकिन ग्रैंडपा जबरदस्ती उनका हाथ मिलवा देते हैं। थोड़ी देर बाद टोंग अपनी घर की ड्रेस में बाहर आ जाती, लेकिन हैन को अपने घर में देखकर उसे बड़ा झटका लगता है। बेचारी बस गिरने ही वाली थी, लेकिन उसका भाई उसे संभाल लेता है। टोंग की मोम उसे बोलती है जाकर कपड़े चेंज कर लो। टोंग कपड़े चेंज करने जाने लगती है तो हैन उसे रोकता है और दोनों इशारों में बातें करने लग जाते हैं। टोंग की मोम फिर से उसे जाने के लिए बोलती है तो हैन उससे वॉशरूम का रास्ता पूछता है। टोंग की कजन हैन को उसे ये खाने के लिए बोलती है, लेकिन हैन तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद टोंग भी कपड़े चेंज कर आ जाती है। ग्रैंडपा तो उसे देखकर दोनों लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने का प्लान बना रहे होते हैं। ग्रैंडपा हैन से पूछते हैं टोंग तेरे भाई के लिए कैसी रहेगी? हैन बोलता मुझे क्या मालूम। ग्रैंडपा बोलते हैं उसे भी डिनर पर बुला लो। बाहर जाते वक्त हैन टोंग को घुरे जा रहा था। डिनर के लिए सभी होटल जाने वाले थे। ग्रैंडपा हैन को टोंग से उसके बारे में जानने के लिए बोलते हैं। उसकी पसंद नापसंद सब पता करो ताकि तुम्हारे भाई के लिए इजी हो जाए। टोंग को जब पता चलता है हैन का रिश्ता उसकी कजन के लिए आया है तो उसे गुस्सा आने लग जाता है। 2 दिन पहले तो कह रहा था मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे किसी को डेट करना है। देखो ना आज उठकर चला आया, कितना झूठा है। टोंग की मोम उसे अपने भाई बहन के साथ हैन की गाड़ी में जाने के लिए बोलती है, लेकिन टोंग मना कर देती है क्योंकि उसका मन नहीं था हैन के साथ जाने का। लेकिन फिर भी उसकी मोम जबरदस्ती उसे उसकी गाड़ी में जाने के लिए बोल देती है। टोंग जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है और कजन फ्रंट सीट पर बैठने ही वाली थी हैन के पास, लेकिन हैन ने उस सीट पर अपने कपड़े रखे थे। कजन उसे बोलती है प्लीज इसे हटा लो, लेकिन फिर भी हैन उसे नहीं हटाता। बेचारी को मजबूरन बैक सीट पर जाकर ही बैठना पड़ता है। रास्ते में कजन हैन को अपने बारे में बताने लग जाती है। हैन के प्रोफेशन के बारे में जानने के बाद कजन को लगता है हैन बेरोजगार है। ये सुनकर टोंग अपनी बहन को समझाती है हैन के काम के बारे में। फिर भी उसकी कजन को हैन 1 नंबर का बेरोजगार लग रहा था, जिसके बाद हैन बीच रास्ते में गाड़ी रोककर उसे साफ बोल देता है मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। और टोंग को बोलता है तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। ये सुनकर टोंग की कजन तो हैरान हो जाती है। बाद में सभी अंदर चले जाते हैं और टोंग हैन के लिए रुकती है। हैन उसे बताता है वैसे भी मैं तुम्हारी कजन से कोई शादी नहीं करने वाला था, इसलिए मेरे जॉब के बारे में उसे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अपने काम के बारे में किसी को भी नहीं समझाना चाहता और मैंने तुम्हें एम्बेरस करने के लिए ये नहीं कहा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि जो सच
सच था वही कहा, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद हैन का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडपा अपने पोते की सेटिंग टोंग के साथ करवाने में लग जाते हैं। तो हैन का भाई बोल देता है, ये तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। इवन क्लब के सारे मेंबर टोंग को भाभी कहकर बुलाते हैं। सुनकर हैन और टोंग की तो सबके सामने हालत खराब हो जाती है। तो दोनों इस बात को मानने से साफ मना कर देते हैं। टोंग का भाई फैमिली के प्रेशर में आकर बता देता है टोंग हैन को पसंद करती है। टोंग की मोम तो उसे डांट लगाने लग जाती है। सभी लोग हैन पर प्रेशर डालने लग जाते हैं। इस प्रेशर में आकर बेचारे को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हैन और टोंग दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। का मूड खराब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद टोंग के डैड इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन टोंग की मोम को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उन दोनों की एज में काफी डिफरेंस था। थोड़ी देर बाद हैन बहाना बनाकर अपने भाई को बाहर लेकर आ जाता है। तुमने जो गड़बड़ की है ना, वो सारी ठीक करो। थोड़ी देर पहले ग्रैंडपा टोंग की सेटिंग हैन के भाई से करा रहे थे, लेकिन अब वो हैन को टोंग के साथ मिलाने में लग जाते हैं। टोंग फोन पर टाइप कर हैन से पूछती है, तुमने सबसे झूठ क्यों कहा? हैन बोलता है, मेरा भाई किसी से प्यार करता है, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करने के लिए सबको झूठ बोल दिया। ग्रैंडपा हैन को बोलते हैं, टोंग को खाना सर्व करो। हैन का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और ऊपर से ग्रैंडपा उसे ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे थे। हैन गुस्से में टोंग की प्लेट में बहुत सारा खाना रख देता है। टोंग को तो बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी। वहाँ से जाते वक्त ग्रैंडपा की वजह से टोंग को हैन की गाड़ी में जाने की परमिशन मिल जाती है। घर पहुंचने के बाद टोंग हैन से पूछती है, अब हम ब्रेकअप कब करेंगे? हैन बोलता है, जब तुम चाहोगी। टोंग बोलती है, 1 महीने के बाद। हैन भी ओके बोल देता है। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन हैन बहुत परेशान था। इधर टोंग तो 1 महीने के नकली रिश्ते में ही बहुत ज्यादा चहक रही थी। उसके डैड उसके लिए सूप बनाकर लाते हैं और वो मजे से खाने लगती है। न्यू ईयर वाले दिन भी हैन डेमो से प्रैक्टिस करवा रहा था। इधर टोंग इस सोच में डूबी होती है कि वो हैन को मैसेज करे या ना करे। फाइनली वो मैसेज कर देती है। टोंग के पास हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आता है और वो टीवी देखने आता है। डेमो भी उसे विश करने आ जाता है। इस टाइम पर डेमो बिल्कुल भूल गया था कि हैन उसका लीडर है, वो उसका स्टूडेंट। हैन बोलता है, जाकर प्रैक्टिस करो, लेकिन डेमो का बिल्कुल भी मन नहीं था आज के दिन प्रैक्टिस करने का। लेकिन हैन की वजह से उसे उदास होकर जाना पड़ता है। तो हैन बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। डेमो फिर से हैन के साथ मस्ती करने लग जाता है। नेक्स्ट डे हैन जब तक बिस्तर से नहीं उठ जाता, ग्रैंडपा उसे तब तक बुला रहे होते हैं। बाद में हैन का भाई उसे भी अपने साथ तोड़ने के लिए बोल देता है, लेकिन हैन सुबह सुबह ये सब नहीं करना चाहता था। वो रास्ते में पड़ा हुआ किसी का साइकिल उठाकर चलाने लग जाता है। ग्रैंडपा के कहने पर हन टोंग को लेने के लिए आ जाता है। डेमो बोलता है, न्यू ईयर के दिन ऐसे खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हैन फल की दुकान से बहुत सारे फल उठाकर ले आता है, लेकिन टोंग की मोम तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। टोंग के डैड टोंग को बुलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन टोंग की मोम जिद्दी बनकर खड़ी रहती है। मजबूरन टोंग के डैड को ही उसे बुलाने के लिए जाना पड़ता है। टोंग के घर में कोई भी हैन को पसंद नहीं कर रहा था। टोंग की चाची और कजन तो हैन को गेम खेलता हुआ देखकर उसे परेशान करने लगते हैं। ये दोनों भी खेल रहे थे तो हैन भी उन्हें टीज करने लग जाता है। इधर डैड जैसे ही टोंग को बताते हैं, हैन तुम्हें लेने आया है। टोंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कौन सा ड्रेस पहनेगी, पहले क्या करेगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टोंग तैयार होकर आती है तो हैन उसे बताता है, मेरे ग्रैंडपा तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, तुम डिनर पर चलना चाहोगी? टोंग तो तुरंत हाँ बोल देती है। भला वो ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देती। लेकिन टोंग की मोम बोलती है, 7 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना। लेकिन टोंग के डैड बोलते हैं, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनकर टोंग की मोम अपने पति को लात मारती है। कार के अंदर टोंग डेमो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तीनों ग्रोसरी का सामान लेने आते हैं। टोंग एक स्नैक का पैकेट देख रही होती है तो हैन उसे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? जो भी पसंद है वो सब तुम ले सकती हो। डेमो और टोंग हैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हैन चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है। गाड़ी के पास आकर हैन टोंग को उसकी पॉकेट में से चाबी निकालने के लिए बोलता है। टोंग उसकी जैकेट की पॉकेट में गाड़ी की चाबी ढूंढ रही होती है तो हैन उसके क्लोज आकर बोलता है, चाबी पैंट की पॉकेट में है। टोंग चाबी निकालने लग जाती है और दोनों ही एम्बेरस हो रहे थे। घर आकर डेमो और टोंग डम्पलिंग्स बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों को इसकी रेसिपी नहीं पता था तो हैन उन दोनों को किचन से बाहर कर देता है। खुद बनाने लग जाता है। हैन अपने भाई को सब्जी काटने के लिए बोलता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं आता था तो ये काम भी हैन को ही करना पड़ता है। बाद में ग्रैंडपा की रिक्वेस्ट करने पर
हैन गाना गाती है। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो टोंग के लिए एक नेकलेस लेकर आए थे। हैन को उस नेकलेस को डम्पलिंग के अंदर भरने के लिए बोलते हैं। आते वक्त ग्रैंडपा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब टोंग के मुंह में वो नेकलेस आएगा, लेकिन लास्ट वाले में भी वो नहीं होता। ग्रैंडपा के पूछने पर टोंग सीधा वो नेकलेस हैन को दे देता है। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डिनर के बाद हैन टोंग को घर छोड़ने आता है। हैन समझ गया था टोंग जाना नहीं चाहती, इसलिए बोलता है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो क्या तुम गाना सुनना चाहोगी? ये सुनकर हैन खुश हो जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए गाना सुन रहे होते हैं। टोंग का भाई आकर उसे डरा देता है, तो टोंग उसे लेकर अंदर जाने लगती है। न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म हो जाती है। सभी वापस क्लब हाउस आ जाते हैं। सभी को लग रहा था डेमो को लीडर के घर रहते वक्त बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा, इसलिए सभी डेमो के मजे लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन डेमो बताता है मैंने तो काफी मजा किया, पर लीडर ने तो मुझे अपने हाथों का खाना भी बनाकर खिलाया था। ये सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। इधर टोंग उस नेकलेस को पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हैन म्यूजिक ऐप पर अकाउंट कैसे खोलते हैं ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टोंग का ऑनलाइन गाना सुनना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो नंबर 97 को अपने रूम में बुलाता है। 97 नंबर तो घबरा रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि लीडर अब उससे क्या कहने वाला है। हैन उससे पूछता है इसमें अकाउंट कैसे खोलते हैं। 97 नंबर उसे समझा देता है। हैन टोंग का प्रोफाइल चेक करने लग जाता है। उस तरफ टोंग ने एक पोस्ट किया होता है, यहाँ पर सभी के कमेंट्स आ रहे होते हैं। एक अननोन अकाउंट से सभी को फोन नंबर दिखता है, तो कमेंट में सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हो गई अपना फोन नंबर कमेंट में डालने की। लेकिन टोंग जब वो नंबर देखती है तो श्योर होती है जरूर ये हैन का नंबर होगा, इसलिए खुश होने लगती है और उसके दोस्तों से भी ज्यादा खुश होने लग जाती है। इधर 97 हैन को सिखा देता है कैसे वो टोंग को फॉलो कर सकता है और इससे उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। हैन अपने स्टूडेंट के सामने अपने आप को बेवकूफ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसे ये कहकर भगा देता है कि मुझे सब आता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इधर टोंग हैन को फॉलो कर लेती है। उसके फैन तो चलने लग जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें फॉलो ना कर किसी अननोन बंदे को फॉलो कर रही थी। बाद में टोंग देखती है हैन ने भी उसे फॉलो कर रखा है। ये देखकर टोंग की खुशी तो दुगनी हो जाती है। टोंग जब कमेंट में दिए हुए नंबर पर कॉल करती है ये देखने के लिए कि वो सच में हैन का है या किसी और का, पर हैन फोन नहीं उठाता क्योंकि वो सोच चुका था। हैन के कानों तक फोन की वाइब्रेशन जाती है तो वो फोन उठा लेता है। टोंग उसे पूछती है तुम हैन हो क्या? हैन बोलता है मुझे सुबह की फ्लाइट से नॉर्वे जाना है, इसलिए वहाँ से वापस आने के बाद मैं तुमसे बात करूँगा। ये बोलकर वो फोन बिना काटे ही साइड में रख देता है। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता तो वो फोन खुद ही काट देती है, लेकिन उससे बात करने के बाद वो खुशी से पागल हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हैन एयरपोर्ट पर आइशिंग और अपने टीम मेंबर्स का वेट कर रहा था। आयशी और टीम भागते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। हैन ने अपने स्टूडेंट्स का भी बिजनेस क्लास में टिकट कटवाया था, इसलिए वो खुश हो रहे थे। फ्लाइट में बहुत दिनों के बाद आइशिंग और हैन एक साथ बैठे हैं। आइशिंग को पुराने दिन याद आने लग जाते हैं। वो सब लोग अपने अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंट में वो सब पहले सेंटर आते हैं और सारा चेक करते हैं कहाँ पर क्या है। अब में सब अपने होटल चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, यानी कि 14 फेब को, उसी दिन हैन का बर्थडे भी था। इसी खुशी में आइशिंग उसे ट्रीट देना चाहती थी। हैन मान जाता है, लेकिन मिशाओ आकर ज्यादा फ्रेंडली होने लग जाता है, तो हैन वहाँ से उठकर चला जाता है। आइशिंग हैन के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। हैन तो उन्हें मारने के लिए डंडा उठा लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मिशाओ भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों मिलकर हैन को ऐसा कदम उठाने से मना करते हैं, लेकिन हैन को उनका टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आयशी बहुत ज्यादा डर गई होती है। इवन उसने हैन के लिए कॉफी और केक का भी ऑर्डर किया था, इसलिए वो आइशिंग की तरफ से वो केक और कॉफी हैन के पास लेकर आ जाता है। लेकिन मिशाओ से बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने उसे नहीं बल्कि सोलो को चूज किया था। मिशाओ बोलता है क्योंकि उसमें कुछ अलग बात है। हम पांचों की टीम में वो सोलो ही है जो हम सबसे अलग था, बाकी हम चारों सेम थे। उसकी वजह से उसने भी रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन मेरी आंखों में सोलो एक अच्छा कैप्टन था जो हमेशा रहेगा। जाते वक्त मिशाओ से बोलता है आइशिंग ने तुम्हारे लिए ये केक और कॉफी ली थी। इवन वो तो उसके लिए दवाई भी लेकर आया था और उसे बर्थडे विश कर चला जाता है।
हैन को अकेले में बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो मिशाओ के पास आता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसके बाद दोनों बात करते करते ड्रिंक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट एक कंपटीशन होता है। आइशिंग और हैन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, बल्कि अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने आए होते हैं। फर्स्ट राउंड में मिशाओ हार जाता है, तो हैन उसे कंफर्ट करने के लिए आता है। इधर हैन का भाई कंपटीशन से पहले अकेले में अपने आप को शांत कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद आइशिंग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली में हैन का भाई स्कूल लाइफ से ही आइशिंग को लाइक करता था। वो एक दिन उसी की तरह बनना चाहता था। इवन वो आइशिंग के सामने ही चैंपियनशिप का प्राइज जीतना चाहता था। आइशिंग भी उसकी फीलिंग को समझती थी। उसके जाने के बाद आइशिंग बोलती है, मेरी आंखों में तुम ऑलरेडी एक स्टार हो। फाइनल राउंड में जबरदस्त कंपटीशन हो रहा था और फाइनली हैन का भाई जीत जाता है। सभी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जरटोंग तो घर बैठकर ही नाच रही होती है। वो जल्दी से हैन को कॉल लगा देती है कांग्रेचुलेट करने के लिए। हैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है टोंग के कॉल आने से। फिर टोंग अपनी मॉम डैड से ये बात शेयर करने आती है। टोंग के डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी मोम को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में प्राइज देने की बारी आती है। हैन उनकी कंट्री का नेशनल फ्लैग अपने भाई को देता है और वो उनकी फ्लैग को गर्व से फैलाता है। इस तरह हैन के भाई का आइशिंग के सामने चैंपियनशिप का प्राइज लेने का सपना पूरा हो जाता है। बाद में हैन मिशाओ और शी को लेने आ जाता है हैंग आउट के लिए। गाड़ी में जाते हुए गाना गाने लग जाते हैं। दिनों के बाद हैन आज बहुत ज्यादा खुश था। ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं इतने बड़े शहर को यहाँ से देखने के लिए। तीनों में अच्छी भली बात चल रही होती है। अभी सोलो की बात बीच में आ जाती है और हैन को फिर से गुस्सा आ जाता है। उस सोलो ने आइशिंग की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी तुम दोनों उसका इतना ज्यादा साथ क्यों देते हो? ये दोनों बोलते हैं, जब आइशिंग ने उसे माफ कर दिया है तो हम उससे गुस्सा होकर क्या करेंगे? शी को तो हैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो हैन को अपना सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड समझता था। इसलिए उसके जाने से उस पर क्या गुजरी थी ये सिर्फ शी को ही पता था, क्योंकि हैन के टीम छोड़ने की वजह से शी को अपने गांव में जाना पड़ता, पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो कुछ बनना चाहता था। हैन उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। बाद में वो हैन को कैंडी खाता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या तुम अभी भी कैंडी खाते हो? हैन बोलता है, सभी को लगता है जब मैं गुस्सा होता हूँ तभी मैं ये कैंडी खाता हूँ। एक्चुअली में मैं खुद का गुस्सा रोकने के लिए ये कैंडी खाता हूँ ताकि मैं किसी को इंसल्ट ना करूँ। खाते ही मेरे मुँह में मिठास भर जाती है। तो उसके बाद बात करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि पूरा ध्यान उस कैंडी पर चला जाता है। वो उन्हें भी ये ट्राई करने के लिए कहता है, तो तीनों कैंडी खाते हुए मस्ती करने लग जाते हैं। अगले दिन टोंग हैन से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है, पर जब तक वो वहां पहुंचती है हैन वहां से निकल चुका था। थोड़ी देर बाद टोंग हैन के भाई को देखती है। वो बताता है हैन बस की तरफ गया है, बस के अंदर इंटरव्यू दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई टोंग को यहाँ पर ले आता है। वो सब टोंग को अंदर आकर बैठने के लिए बोलते हैं। हैन टोंग की ड्रेस को देखकर बोलता है, ये क्या पहना है? टोंग बोलती है, आगे से बता देना मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मैं वैसे ही पहन कर आ जाऊंगी। ये सुनकर हैन को तो एम्बेरसमेंट होने लग जाती है और उसे बोलता है, हर बात सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे बारे में गलत सोच सकते हैं। उस तरफ सोलो अपनी बेटी को लेकर येशिंग के पास आता है, क्योंकि हैन की असिस्टेंट भी होती है। पर सोलो की बेटी अपनी मोम से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पर वो तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन सोलो उसे अपनी मोम के साथ अच्छे से बात करने के लिए बोलता है, पर वो तो वहाँ बैठना भी नहीं चाहती थी। कानों में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे कानों में मशीन लगाकर सुनना पड़ता था। उसके डैड उसकी मोम के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वो अपनी मशीन निकालकर पानी के गिलास में डालकर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ सभी क्लब हाउस चले आते हैं। टोंग भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। टोंग अंदर आकर चारों तरफ देखकर हैरान होने लग जाती है। हैन टोंग को जूस देकर एक कॉल करने के लिए चला जाता है और इधर टोंग देखते हुए यहाँ पर चली आती है। यहाँ आकर वो और भी ज्यादा हैरान होने लग जाती है और बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाती है, पर सभी उसे देख लेते हैं, इसलिए बेचारी को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है। टोंग हैन का फोटो लेने लगती है, लेकिन हैन को पता चल जाता है, इसलिए वो उसे फोटो डिलीट करने के लिए वीचैट पर मैसेज भेजता है। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एटलीस्ट उसने वीचैट पर अपना नंबर तो भेजा। हैन उसे उछलता हुआ देखकर उसे अंदर बुला लेता है और उसे फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है, लेकिन टोंग ने तो पहले से ही फोटो डिलीट कर दी थी। टोंग के दोस्त ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा होता है
जो टोंग गलती से चला देती है। इसमें उसकी दोस्त हैन के बारे में ही बोल रही होती है। टोंग इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि उससे वो वॉइस रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही थी। इधर हैन मीटिंग में बिजी हो जाता है तो टोंग इधर उधर घूमने के बाद थक जाती है, इसलिए सो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद हैन सभी को खाने पर एक साथ बुलाता है। वहाँ पर वो सभी गेम से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। टोंग की स्टडी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है। बाद में टोंग हैन की तरफ देखे जा रही थी। हैन को लग रहा था टोंग को उसकी कैंडी चाहिए, वो उसे कैंडी दे देता है। देखकर सभी उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं और टोंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। बाद में हैन टोंग को गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को बोलता है इसे सही सलामत यूनिवर्सिटी छोड़ दो। टोंग रात भर बैठकर वो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। इधर सोलो को कहीं काम से जाना था तो अपनी बेटी को यिशिंग के पास रहने के लिए बोल देता है, लेकिन उसका एटीट्यूड देखकर हैन उसे टीज करने लग जाता है। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? लेकिन वो अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो हैन से झगड़ा करने लग जाती है। यिशिंग उसे समझाती है मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगी, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। लेकिन बाद में बोलती है अगर हैन भी हमारे साथ जाएगा तो मैं जाऊंगी। टोंग हैन के पास आती है सॉफ्टवेयर वाली बात करने, तो हैन उसे भी अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए बोल देता है। अम्यूजमेंट पार्क में आने के बाद सोलो की बेटी और टोंग हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। टोंग की हरकतों से सोलो की बेटी को समझ आ जाता है कि वो हैन को पसंद करती है। सोलो की बेटी अपनी मोम के साथ एक बोट पर चढ़ती है और टोंग और हैन को अलग बोट में भेज देती है। दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। हैन टोंग की फोटो खींचकर देना चाहता था ताकि वो पोस्ट कर सके, लेकिन टोंग बोलती है मुझे पोस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हन बोलती है चलो मैं ही तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ, लेकिन हन को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब सोलो की बेटी ही ये काम पूरा कर देती है। वो टोंग को हैन के पास बैठने के लिए बोलती है। दोनों की एक साथ फोटो लेने लग जाती है। हैन उसे मना कर रहा होता है, लेकिन टोंग तो अपने पोस्ट दिए जा रही थी। नेक्स्ट सीन में ये तीनों हैन को छोड़कर रोलर कोस्टर में जाने की बात करते हैं। हैन को पास्ट की बातें याद आती है जब चारों मिलकर हैन को जबरदस्ती रोलर कोस्टर में बिठाना चाहते थे। हैन मना कर देता है, लेकिन फिर भी उसके तीनों दोस्त मिलकर जबरदस्ती उसे बिठा देते हैं। लेकिन हैन वहाँ से भाग जाता है। उसे ऊंचाई से इतना ज्यादा डर लगता था कि हॉर्स राइडिंग पर भी वो बैठने में डर जाता था। बाद में हैन गेम खेल रहा होता है तो सोलो की बेटी भी ये गेम खेलना चाहती थी क्योंकि उसे बच्चों वाला गेम लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड में ही हार जाती है। बाद में टोंग भी उस गेम को ट्राई करती है, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रही होती है। हैन बोलता है पर मैंने तुमसे ज्यादा रैंक की है। बाद में हैन यिशिंग और उसकी बेटी को ड्रॉप करने के बाद टोंग को अपने साथ ले आता है। टोंग उसे बोलती है मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर दिखा देती हूँ। हैन बोलता है पर मैं फ्रेश होकर 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरा वेट करो। बाद में हैन देखता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो वो टोंग के पास आता है। तो हैन उसे सॉफ्टवेयर के बारे में समझाने लग जाती है। टोंग उसके करीब आके बात करता है तो हैन की धड़कनें तेज हो जाती है, वो वहाँ से उठ जाती है। हैन उसे बियर ऑफर करता है। टोंग उसे नो बोल देती है तो हैन उसे बच्ची बोलने लगता है, लेकिन टोंग बोलती है बच्ची किसे कह रहे हो। लेकिन टोंग को साबित करना था कि वो बच्ची नहीं है, इसलिए वो बियर ले लेती है और पीने लग जाती है। थोड़ी देर बाद टोंग को चढ़ जाती और वो हैन के करीब आने लग जाती है। हैन उसे कैसे तैसे कर दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो हैन के फेविकोल की तरह चिपकने लग जाती है। ऐसा करते हुए वो हैन के कमरे तक आ जाती है। हैन जल्दी से उसे अंदर ले लेता है। टोंग को संभालते हुए हैन के सर पर भी चोट लग जाती है तो वो अपनी सर की चोट पर बैंडेज लगाने लग जाता है और टोंग वहाँ पर रखे हुए एक ब्रेसलेट को अपने सर पर लगाने लग जाती है। उससे वो ब्रेसलेट वापस मांगता है। टोंग बोलती है ये तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना, तुम मुझे देने वाले थे ना। हैन उसे शांत करने के लिए हाँ बोल देता है। हैन भी भाग जाता है। वो उसे किस करने वाला था पर फिर भी अपने आप को संभाल लेता है और एक बच्ची की तरह टोंग को अपने सीने पर सुलाने लग जाता है। हैन टोंग का बैग लेकर आता है, उसे वो उठाता है पर वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी तो वो खुद ही उसके बैग से फोन निकाल लेता है, पर उसमें तो पासवर्ड लगा हुआ था तो वो उसकी आंखों से उसका पासवर्ड खोल लेता है। जिसके बाद वो टोंग की दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है तुम्हारी दोस्त मेरे घर है। उसकी दोस्त से ज्यादा तो उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था टोंग को लाने के लिए, क्योंकि हैन उसका आइडल जो था, इस बहाने वो उससे मिल सकता था। इधर टोंग तो नींद में भी वो नेकलेस छोड़ नहीं रही होती। हैन ऐसे तैसे कर उससे वो नेकलेस छुड़वाता है और फिर बॉक्स में डालकर टोंग के बैग में ही रख देता है। हैन टोंग को पकड़कर ले जा रहा होता है, उससे चला नहीं जा रहा था तो हैन उसे उठाकर ले जाने लगता है। टोंग की फ्रेंड का हस्बैंड हैन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है,
और इमोशनल होकर उसे हग भी कर लेता है। इवन वो तो हैन के साथ फोटो भी क्लिक करा लेता है। उसके बाद जब वो टोंग को कार से निकालने वाला था तो हैन उसे मना कर देता है और खुद उसे संभालते हुए गाड़ी से निकालकर फिर से उठाकर गेट के सामने खड़ा कर देता है और फिर उसके दोस्त को टोंग को पकड़ने के लिए बोलकर खुद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद टोंग की मॉम और उसकी दोस्त मिलकर उसे अंदर लेकर आते हैं। हैन का भाई उसे बताता है आंटी ने उनका नेकलेस ग्रैंडपा को देने के लिए कहा है ताकि वो उन्हें दे सके, लेकिन हैन ने तो वो नेकलेस टोंग को दे दिया था। तो वो आंटी को कैसे देता? वो आंटी को कॉल कर कर बोलता है वो नेकलेस खो गया है, लेकिन आंटी उसे अच्छे से जानती थी इसलिए उन्हें पता था वो झूठ बोल रहा है। वो उसे 3 दिन का टाइम देती है। टोंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जो भी उसे याद था वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना है या फिर सच। वो अपने बैग में फोन ढूंढने लग जाती है जहाँ उसे ये बॉक्स भी मिल जाता है। इसके अंदर वो नेकलेस होता है। वो अपने जैकेट में से फोन निकालती है जिसमें उसे अपने दोस्त का नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था तुम उठते ही मुझे कॉल करना। उसे फोन करने पर उसकी दोस्त उसे बताती है उसने कल बहुत ज्यादा ड्रंक कर ली थी। टोंग को तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। पता नहीं मैंने हैन के साथ क्या क्या किया होगा। हैन को सॉरी का मैसेज भेजती है और उसकी रिप्लाई का इंतजार करने लग जाती है। हैन को अपनी आंटी का नेकलेस लुटाना था पर ना ही वो टोंग से नेकलेस वापस मांग सकता था और ना ही उसके पास नए खरीदने के पैसे होते हैं। इसीलिए वो अपने भाई से पैसे उधार मांगता है। साथ ही वो इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। इधर टोंग को हैन का रिप्लाई नहीं आता तो वो उसे ब्रेकअप का मैसेज भेज देती है। वैसे भी हमारा रिश्ता तो नकली है। हैन रिप्लाई करता है सोच समझकर तो बोल रही हो ना। और इस तरह दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। टोंग तो रोने ही लग जाती है। टोंग को रोता हुआ उसकी मोम देख लेती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को समझाने लग जाती है जब मैं तुम्हारी एज में थी तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ब्रेकअप के बाद मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, पर तुम्हारे डैड मेरी जिंदगी में आए जिसके बाद मेरी जिंदगी फिर से हरी भरी हो गई। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार करने वाला कोई जरूर आएगा। लेकिन टोंग के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो कॉलेज में भी रो रही थी, खाते वक्त भी रो रही थी, काम पर जाते वक्त भी रो रही थी। काया उसे संभालने लग जाती है। इधर हैन भी खोया खोया सा रहने लग जाता है। डैमो अपने मॉम डैड की वजह से बहुत ज्यादा उदास था। उसे इस बात का दुख था कि उसके मॉम डैड में से कोई भी उसे नहीं चाहता। हैन उसे कंफर्ट करने के लिए आ जाता है। उसे अपने बारे में बताने लग जाता है मेरे मॉम डैड भी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। क्या ये सुनकर तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? वो हाँ बोल देता है। हैन को कैंडी खाता हुआ देखकर वो भी अपना मूड ठीक करने के लिए कैंडी मांग लेता है। हैन उसे येलो कलर का एक कैंडी पकड़ा देता है लेकिन वो उसे ग्रीन कलर वाला कैंडी मांगता है जो उस दिन टोंग ने उसे दिया था, लेकिन वो तो उसे एक भी नहीं देता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैन अपने ग्रैंडपा की नजरों से बचते हुए अपने रूम में जा रहा होता है लेकिन ग्रैंडपा उसे पीछे से बुला लेते हैं। ग्रैंडपा उससे नेकलेस के बारे में पूछते हैं। हैन बताता है मुझसे वो खो गया है और उसके पैसे भी मैंने आंटी को ट्रांसफर कर दिए हैं। हैन अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी डिश बना देता है। ग्रैंडपा को लगता है जरूर घर पर कोई मेहमान आने वाला है, लेकिन हैन तो खुद भी नहीं खाता। ग्रैंडपा खाना खाते हैं पर खाना बहुत ज्यादा तीखा था। उनकी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे मिलने के लिए बुला लेती है। दरअसल हैन और उनकी टीम जो गेम खेलती थी उनके थीम सॉन्ग के लिए एक ऑडिशन रखा गया था। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टोंग की दोस्त उसे बुला रही थी। बातों ही बातों में उसकी दोस्त को भी पता चल जाता है कि टोंग का ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद वो दोनों ऑडिशन के लिए जाते हैं। उनकी मुलाकात सोलो से हो जाती है। सोलो टोंग को थैंक यू बोलता है उसकी बेटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। सभी ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ऑडिशन में एक और जज आने वाला था लेकिन उसे आने में देर हो जाती है, इसलिए ऑडिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। सभी ऑडिशन देने लग जाते हैं। टोंग की बारी आ गई थी, तभी हैन भी आ जाता है और यही वो जज होता है। गाना खत्म होने के बाद जजेस उससे पूछते हैं तुमने जो लिटिल डोंकी का गाना गाया था उसमें लिटिल डोंकी तुम्हारे लिए क्या था? टोंग बोलती है मैं जिसे प्यार करती हूँ वही लिटिल डोंकी है। जजेस के पूछने पर टोंग उन्हें बताती है वो लिटिल डोंकी मुझसे दूर चला गया है। हैन को भी सारी बातें समझ आ रही थी, ये सब उसके लिए है, लेकिन फिर भी अनजान बनकर खड़ा रहता है। ना ही वो सिलेक्शन के लिए कुछ भी राय देता है क्योंकि उसे बस देखने आना था और देखकर चला जाता है। उसके बाद वो बाहर ही टोंग का वेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही टोंग बाहर आती है तो वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वीक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। टोंग स्टार्टिंग में अच्छा नहीं गा रही थी, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी हैन कब आएगा।
फिर उसके दोस्त के समझाने पर वो हैन को इमेजिन करते हुए अच्छे से गाने लग जाती है। वैसे हैन भी रिकॉर्डिंग के वक्त आया होता है, लेकिन टोंग के सामने नहीं जाता। आने से पहले वो सबके लिए जूस की बोतल एज अ ट्रीट देकर जाता है। टोंग को चीयर्स करने के लिए एक बोतल के ढक्कन पर फाइटिंग लिखता है। टोंग की दोस्त जब उसे ये दिखाती है तो वो हैन को ढूंढते हुए भागी हुई बाहर आती है। हैन कहीं पर भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हैन सीढ़ियों पर ऊपर नीचे कर रहा था। डैमो अपने लीडर को ऐसा करता हुआ देखकर पूछ ही लेता है ये सब क्या है। नेक्स्ट डे हैन को बुखार आ जाता है। उसका भाई उसे टीज करने लग जाता है। लगता है ब्रेकअप की वजह से तुम्हें फीवर आ गया है। टोंग को फिर से स्टूडियो आना था। वो आज भी हैन को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी, पर जब वो उसे वहाँ नहीं दिखता तो उसका मूड खराब हो जाता है। बाद में डायरेक्टर उसके पास आके बोलता है कुछ दिन पहले सुना था हैन का एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर टोंग का मूड तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इधर ग्रैंडपा को न्यूज चैनल पर टोंग की यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर टोंग की याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पोते को बोलते हैं जल्दी से टोंग को यहाँ लेकर आओ। हैन मना कर देता है तो ग्रैंडपा धमकी देते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, और हैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर ग्रैंडपा हार्ट अटैक आने की नौटंकी करने लग जाते हैं, लेकिन हैन को अपने दादाजी के ड्रामे अच्छे से पता थे, इसलिए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्रैंडपा उसे सीरियस होकर टोंग को लाने की बात बोल देते हैं। हैन बोलता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे भाई को भी मेरे साथ जाना होगा। इधर टोंग क्लास देख रही होती है। थोड़ी देर बाद उसका सीनियर उसे बुलाने आ जाता है। एक्चुअली में आज टोंग का बर्थडे था, इसलिए वो उससे पूछता है आज तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हो। टोंग मन में सोच रही होती है हैन का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अब किस बात का सेलिब्रेशन करूँ मैं। सीनियर उसे गिफ्ट देने ही वाला था। फिर टोंग हैन को आते हुए देख लेती है। हैन उसे चलने के लिए बोलता है। उनके पूछने पर हैन बोलता है हम अभी खेलने जाने वाले हैं, 9 बजे से पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। टोंग उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। हैन बोलता है तुम्हारे दोस्त से। खुशी खुशी हैन के साथ जाने लगती है। बेचारा सीनियर तो बस देखता ही रह जाता है। ये तीनों घर पर पहुँच जाते हैं। टोंग बोलती है हम तो खेलने जाने वाले थे ना। हैन बोलता है मेरे ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहते थे। टोंग तो खुश हो जाती है। हैन का भाई अंदर नहीं जाना चाहता था। ग्रैंडपा तो टोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। ग्रैंडपा हैन के भाई के बारे में पूछते हैं। टोंग बताती है वो अपने दोस्तों से मिलने गया है। एक्चुअली में वो अपने होने वाले देवर को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हैन बोलता है उसके कौन से दोस्त हैं। टोंग सोचती है ये कैसा भाई है। खाने की टेबल पर ग्रैंडपा अपने पोते की तारीफ करने लग जाते हैं। हैन ने बहुत सारा खाना बनाया था। फिर शादी की बात पर पहुंच जाते हैं। ये टॉपिक सुनकर हैन तो उठकर जाने लगता है। ग्रैंडपा टोंग को हैन की शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन टोंग उसके सपोर्ट में बोलने लग जाती है। एक्चुअली में ग्रैंडपा को हैन का प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता था, एक नंबर का बेकार है, उसे कभी भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन टोंग तो हैन की तारीफें करने लग जाती है और उसके काम की। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे मालूम है उसका प्रोफेशन अच्छा है, पर फिर भी मुझे उसकी चिंता रहती है। टोंग बोलती है जब आपको मालूम है तो आप उसको क्यों डांटते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं वो मेरा पोता है तो इतना तो मेरा हक बनता है उसे छेड़ने का। हैन भी ऊपर से ये सब कुछ सुन रहा होता है। टोंग ग्रैंडपा को उनके रूम में छोड़ने आती है और उन्हें बोलती है अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं जैसे ही मैं इसे बजाऊंगा हैन दौड़ा चला आएगा, और ग्रैंडपा ऐसे ही बजा देते हैं और सच में हैन दौड़ा चला आता है। टोंग उसे बताती है ग्रैंडपा बस मुझे दिखा रहे थे। उसके बाद हैन टोंग से बातें करने लग जाता है और उसे बताता है मैं बहुत ही ज्यादा अनरोमांटिक हूँ, मेरे पास डेट पर जाने के लिए टाइम भी नहीं है, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, मेरे लिए मेरे स्टूडेंट सबसे पहले हैं, मैं तुम्हें घुमाने भी नहीं लेकर जा सकता, इवन और भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ ब्रेकअप के बारे में सोचने के लिए। उनकी तो बोलती बंद हो जाती है। हैन बोलता है कोई बात नहीं आराम से जवाब दे देना, लेकिन टोंग तुरंत जवाब दे देती है मुझे ब्रेकअप नहीं करना। हैन बोलता है ठीक है तो पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। तभी उसके पास कॉन्फ्रेंस मीटिंग का कॉल आ जाता है। वो फोन पर बात कर रहा होता है और टोंग उसे निहारे जा रही होती है। हैन टोंग से बात करने लग जाता है तो उसके कलीग्स उसे छेड़ने लग जाते हैं, तो हैन उन्हें जवाब देता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही बैठी है, मैं उसे कंफर्ट कर रहा था। टोंग तो शर्माने लग जाती है और अंदर भाग जाती है, तुम अपना कंटिन्यू रखो। टोंग का भाई घर वापस आता है तो हैन उसके पीछे पीछे चला आता है। उसके भाई को जिस बात का डर था वही हैन कर देता है। एक्चुअली में हैन उससे फिर से पैसे मांग लेता है टोंग को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए। बेचारे उसको ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद वो टोंग को एक स्टोर में लेकर आ जाता है उसे बर्थडे का गिफ्ट दिलाने के लिए, जहाँ पर वो बहुत सारे गेम्स टोंग को गिफ्ट करने लग जाता है। बेचारे उसको क्या पता
कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। ने टोंग के लिए बहुत सारे स्टिकर्स भी लिए होते हैं। वो उनका मतलब उसे समझाने लग जाता है और दोनों मस्ती कर रहे थे। हैन टोंग को बोलता है, मैं पहली बार किसी के साथ डेट पर जा रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम डेट पर क्या होता है, तो तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी फर्स्ट डेट कैसी रही। टोंग बोलती है, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। उसके बाद हैन को ऑकवर्ड फील होने लग जाता है। उसके बाद वो उसे छोड़ने आ जाता है। हैन उसे बोलता है, क्या तुम्हें हक चाहिए। टोंग तो ये सुनकर शौक में ही चली जाती है और ना बोल देती है। हैन बोलता है, मैंने सुना था रिलेशनशिप में ये सब करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने पूछा। इन टोंग की तो बोलती बंद हो गई थी, इसलिए बात को टालने के लिए बोल देती है, मेरे कॉलेज के बाहर जो एक आलू रोस्ट करता है, अभी को वो बहुत पसंद आता है। हैन तुरंत वो लेने के लिए चला जाता है और बहुत देर के बाद वापस आता है टोंग के लिए बहुत सारा खाना लेकर। रिलेशनशिप के पहले दिन ही वो टोंग को सब कुछ देना चाह रहा था। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपना इतना सारा खाना अपनी दोस्त के साथ शेयर करने लग जाती है। दूसरी तरफ हैन के स्टूडेंट्स को अपने लीडर का मूड कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहा था। इधर मिशाओ का बर्थडे होता है तो सोलो बहुत दिनों के बाद उनके लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर बाद हैन की तरफ से मिशाओ के लिए बर्थडे का गिफ्ट और केक आता है। नेक्स्ट सीन में सोलो की टीम और हैन की टीम को ट्रेनिंग कैंप पर आना पड़ता है और ये है यहाँ की चीफ डायरेक्टर। ये आज भी हैन को लाइक करती थी पर हैन हमेशा की तरह उसे भाव नहीं देता। बाद में शिव बोल रहा होता है, हैन के इतने सारे फैन कैसे बन जाते हैं, मैं भी तो उसके साथ एक ही टीम में था, मुझे तो कभी कोई फैन नहीं मिला। इसके बाद वो हैन की तरह उसकी नकल उतारने लग जाता है। पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो लड़कियां उस पर तुरंत फिदा हो जाती हैं। इधर टोंग हैन को मैसेज करने का वेट कर रही थी क्योंकि उसने कहा था 9 बजे के बाद वो फ्री होगा। जैसे ही 9 बजते हैं वो उसे मैसेज भेज देती है। हैन भी उसका मैसेज देखकर स्माइल कर रहा था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। टोंग के मैसेज का रिप्लाई हैन डॉट डॉट में दे रहा था, इसलिए टोंग उसे वीडियो कॉल पर बात करने के लिए मैसेज भेजती है। इसके बाद दोनों ही तैयारी करने लग जाते हैं। वीडियो कॉल ऑन होते ही टोंग हैन को ऐसे देखकर शर्माने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर वही लड़की होती है। हैन उसे अंदर आने से मना करता है पर वो तो अंदर चली आती है। टोंग उसे देखकर परेशान होने लग जाती है, लेकिन वीडियो कॉल पर वॉइस बंद कर रखा था, इसलिए हैन को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। टोंग हैन को फोन करती है तो हैन उसे जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो फिर से वहीं पर डेरा जमा लेती है। तभी हम देखते हैं डेमो, ग्रेंट और 97 इसी तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो इसे हैन के रूम के बाहर ऐसे देखकर डर जाते हैं। हैन के रूम की घंटी बजाता है तो हैन उन्हें अंदर रहने के लिए बोलता है। वो तीनों उस लड़की को ऐसे ही छोड़कर अंदर आ जाते हैं। हैन को फिक्र हो रही थी कहीं टोंग उसे गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो डेमो को बोलता है यहाँ का होटल बुक करने के लिए और ग्रैंड से टिप्स मांगता है गर्लफ्रेंड को मनाने की। उस तरफ टोंग को फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग की नोटिफिकेशन मिल जाती है। हैन उसे फोन कर कंफर्म कर देता है। नेक्स्ट डे टोंग होटल पहुंच जाती है। वो हैन को दूर से आता हुआ देखकर ऐसे इमेजिन करने लग जाती है कि वो उसे अपनी बाहों में उठा लेगा, और हकीकत में जब वो ऐसा करने जाती है तो वही लड़की हैन के पास आ जाती है। लेकिन हैन टोंग को देखकर इस लड़की के सामने टोंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद इस लड़की को तो जलन हो रही थी। टोंग तो फिश देखकर बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है और हैन उसे देख रहा होता है और उसके शूज के लेसेस खुले हुए देखकर उन्हें बांधने लग जाता है। टोंग दूर हट जाती है, लेकिन हैन के कहने पर उसके पास आ जाती है और वो उसके जूते के लेसेस बांध देता है। हैन टोंग को उसका रूम दिखा देता है। टोंग से उसके फोन का आईडी पासवर्ड मांगता है लोकेशन सेट करने के लिए। टोंग के फोन का पासवर्ड था हैन का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ। टोंग को तो ये बताने में शर्म आ रही थी, लेकिन हैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे पता नहीं कितने पुरानी मियाँ बीबी हो, और एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उसे सब कुछ समझा देता है। जैसे ही बाहर आता है खुशी की मारी चहक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टोंग और यीशिंग हैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आइशिंग बोलती है हैन बाहर से जितना ज्यादा सख्त लगता है अंदर से वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट है। टोंग उसे हैन के पहले प्यार के बारे में पूछती है। आइशिंग बोलती है तुम ही उसका पहला प्यार हो। ये सुनकर टोंग तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टोंग सबके लिए खाना लेकर आती है। हैन को टोंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती तो वो उसे जोर से बुलाने लग जाती है। फिर लोग हैन को देखने लग जाते हैं। हैन जल्दी से बाहर आता है
और टोंग को पब्लिक प्लेस में ऐसा करने से मना करता है, पर टोंग तो हैन की और भी ज्यादा केयर करने लग जाती है और फिर उसके चिपक भी जाती है। हैन को तो उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। टोंग के प्रेशर की वजह से हैन गिरने लग जाता है। अंदर सभी हैन पर हंसने लग जाते हैं। सोलो और मिशाओ भी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और शी दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। टोंग को बोलता है, अगर तुम बोर हो रही हो तो पास में एक बीच है, तुम वहाँ पर घूमने के लिए जा सकती हो। और उसे पूछता है, तुम्हारा फोन चार्ज तो है ना, उसमें बैटरी तो पूरी है ना। टोंग बोलती है, सब कुछ ठीक है, पर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। टोंग के जाने के बाद जब हैन अंदर जाने लगता है तो वो शी को देख लेता है और शी डर की मारी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। टोंग बीच के पास बैठी होती है जहाँ पर सोलो और मिशाओ खेल रहे होते हैं। टोंग को देखकर वो दोनों उसके पास आ जाते हैं और मिशाओ टोंग के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। टोंग सोलो से उसकी और हैन की दोस्ती के बारे में पूछती है। सोलो बताता है, हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी और हैन नॉर्वे से मुझसे मिलने आया था। इसके बाद मिशाओ भी ड्रिंक लेकर आ जाता है। टोंग पीने ही वाली थी तभी हैन वहाँ पर आ जाता है। सोलो को उसे ड्रिंक पिलाने की बात हैन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो टोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में हैन मिशाओ से फिर से उसकी टीम को ज्वाइन करने की बात बोलता है, लेकिन वो फिर से उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। देर बाद हैन के पास टोंग की लोकेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है। हैन होटल वालों से उस लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस पूछने के लिए आता है। एक्चुअली में वो चीफ डायरेक्टर टोंग को इस रेस्टोरेंट में लेकर आ गई थी, वो भी जबरदस्ती, ताकि वो उसे हैन को लेकर नीचा दिखा सके। वो टोंग को बोलती है, तुम हैन से उम्र में बहुत ज्यादा छोटी हो, इसीलिए तुम उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो। तभी हैन भी वहाँ पर आ जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है, लेकिन टोंग किसी से कहाँ कम थी। वो उस चीफ डायरेक्टर को चॉपस्टिक से मारती है, ये बोलकर कि तुम्हारे ऊपर मक्खी बैठी है। ये देखकर तो हैन को भी हंसी आने लग जाती है। चीफ डायरेक्टर हैन के बारे में और कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी हैन आकर टोंग की केयर करने लग जाता है उस चीफ डायरेक्टर को जलाने के लिए। इन दोनों का प्यार मोहब्बत देखकर चीफ डायरेक्टर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद दोनों बाहर आते हैं। रास्ते में उन्हें सोलो और यीशिंग बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो टोंग हैन से इन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है। हैन बताता है, उनके ब्रेकअप के बाद ही यीशिंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो सोलो को ढूंढते हुए आ गई थी, क्योंकि वो एक बच्ची की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकती थी और इसी बच्ची के लिए इन दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। टोंग बोलती है, मुझे और भी जानना है। हैन बोलता है, दूसरों के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये दोनों यहाँ आकर डॉल्फिन के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वापस आने के बाद हैन टोंग को अपने रूम में जाने के लिए बोलता है और उसे बताता है, कल मैं पूरा दिन बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी खाना या खरीद लेना और सबका बिल मैं ही पे करूँगा। टोंग बोलती है, पर मेरे पास पैसे हैं। हैन बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो तुम्हारा सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट डे प्रैक्टिस चल रही होती है, लेकिन हैन को टोंग की फिक्र होने लग जाती है। डेमो भी ये नोटिस कर लेता है, इसलिए अपने लीडर को टोंग के पास जाने को बोलता है और हैन सच में उठकर चल लेता है। उनके रूम के सामने आकर वो सोच में पड़ जाता है, मैं उसे क्या कहूँगा। उसे ये काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने रूम में आकर टोंग को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुला लेता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकाबू हुए जा रहे थे। दोनों मिलते हैं जहाँ टोंग उसे बच्चों की तरह हरकतें करने को कहती है। हैन को तो बड़ा अजीब लग रहा था, पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये भी कर लेता है। नेक्स्ट डे हैन के स्टूडेंट्स समुद्र के किनारे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। टोंग भी वहाँ पर आई होती है। वो हैन से पूछती है, तुम अपने टाइम पर भी ऐसे ही एक्सरसाइज किया करते थे क्या? हैन बोलता है, मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। 97 टोंग से हैन के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन हैन आकर उसे डांट लगाने लग जाता है। तुम प्रैक्टिस छोड़कर इसके साथ गप्पे लड़ा रही हो। उसके जाते ही हैन टोंग को घूरने लग जाता है, जो देखकर टोंग को लगता है शायद उसकी आंखों में कुछ लगा हुआ है। वो हैन से इस बारे में पूछती है तो हैन भी उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद टोंग जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। लेकिन चीफ डायरेक्टर को देखकर वापस हैन के पास आकर खड़ी हो जाती है। हैन उसे जलता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। हमारे रिश्ते को 4 दिन ही हुए हैं और अभी से तुम इतना ज्यादा अनसिक्योर फील कर रही हो। टोंग पूछती है, क्या वो हर रोज यहाँ पर आती है? हैन हाँ बोल देता है। टोंग पूछती है, तो इसका मतलब वो कल भी आएगी? हैन बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ हर रोज वो 2 घंटे के लिए यहाँ पर आएगी। टोंग को तो चिंता होने लग जाती है, जब मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या होगा।
इसलिए उससे पूछती है तुम और कितने दिन यहाँ पर रहने वाले हो। हैन तो उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। हो सकता है 1 वीक या फिर उससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। टोंग उसे तो ऐसे दिखा देती है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो उससे जल रही होती है। थोड़ी देर बाद हैन को जब टोंग वहाँ नहीं दिखाई देती तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर कर उसके पास कोकोनट लेकर आ जाता है। हैन टोंग को उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए बोलता है तो टोंग उसे अच्छे से बता देती है। हैन उससे इम्प्रेस हो जाता है। टोंग उससे अच्छे काम के बदले में कुछ गिफ्ट मांगती है। हैन उसके करीब आकर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। टोंग बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में और भी अच्छे से जानना है। हैन उसे प्रैक्टिस रूम में लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो 97 के साथ गेम खेलने लग जाता है और हैन उसके साथ इस गेम में जीत जाता है। उसके बाद वो टोंग से पूछता है क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। टोंग खुश होकर हाँ बोल देती है। सीन में हैन टोंग को रूम में छोड़ने के लिए आ जाता है और नेक्स्ट डे की फ्लाइट का टाइम पूछता है जिससे टोंग जाने वाली थी। टोंग उसे टाइम बता देती है। हैन बोलता है उस टाइम तो मैं बिजी हूँ इसलिए तुम्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने नहीं आ पाऊंगा। चलो अब मैं अपने रूम में चलता हूँ। टोंग बोलती है क्या तुम्हें अभी भी काम है। हैन बोलता है मुझे मीटिंग के लिए कॉल करना है। टोंग को बुरा लगता है क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसे बोलती है मीटिंग खत्म होने के बाद भी तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये सुनकर हैन बोलता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। टोंग तो झट से मान जाती है। बाद में हैन कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने लग जाता है। उससे पूछती है यहाँ पर और कोई नहीं है तो तुमने हेडफोन क्यों लगाया है। हैन उसे पास बुलाकर उसे अपना हेडफोन पहना देता है जिसमें म्यूजिक चल रहा होता है और उसे बताता है मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए ऐसा करता हूँ और उसे बहुत कुछ समझाने लग जाता है। लेकिन टोंग का ध्यान तो हैन पर था। म्यूजिक सुनते सुनते टोंग तो सो जाती है। हैन उसे प्यार से देखे जा रहा था। जैसे ही टोंग नींद से उठ जाती है हैन उसे पूछता है क्या तुम सोना चाहती हो या फिर मेरे साथ बाहर वॉक पर जाना चाहती हो। इसके बाद हैन अपनी टीम के साथ टोंग को घुमाने के लिए ले जाता है ताकि सभी रिलैक्स कर सके। बस में जाते वक्त सभी सो जाते हैं और टोंग और हैन भी एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर सो रहे थे। जगह पर पहुंचने के बाद हैन सभी को एक्सरसाइज करने को कहता है। 97 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हर रोज प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते हुए हम थक गए हैं। बाकी सभी 97 को चुप करने के लिए बोलते हैं लेकिन 97 तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद हैन सभी को घूमने के लिए भेज देता है। सभी इधर उधर घूमने निकल जाते हैं और ये दोनों इधर बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रोमांटिक माहौल हो जाता है। हैन तो टोंग को किस करने वाला था लेकिन तभी उसके स्टूडेंट्स चिल्लाने लग जाते हैं। टोंग भी हैन को ब्रिज पर चलने के लिए बोल देती है लेकिन हैन को तो ऊंचाई से डर लगता था तो टोंग उसे छेड़ने लग जाती है। हैन कभी टोंग को पकड़ कर चलता है तो टोंग कभी उसे खींच कर ले जाने लगती है। इसके बाद टोंग का जाने का टाइम हो जाता है लेकिन जाने से पहले वो हैन से टीम यूनिफॉर्म मांगती है। हैन की तो बोलती बंद थी तो टोंग को लगता है शायद ये नहीं देना चाहता इसलिए मना कर देती है लेकिन हैन अपनी जैकेट निकाल कर उसे दे देता है। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चीफ डायरेक्टर फिर से हैन के पास आ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। क्या एक छोटी बच्ची को डेट कर तुम थक नहीं गए हो। वो कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। हैन बोलता है ऐसी बात नहीं है, उसने कभी किसी को डेट नहीं किया है ना, इसीलिए वो ये फीलिंग समझ नहीं पाएगी। वैसे भी तुम मेरे पीछे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो क्योंकि मैं कभी तुम्हें भाव नहीं देने वाला। टोंग अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। बातों ही बातों में याया उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। टोंग बोलती है वो गेमिंग वर्ल्ड का बादशाह है लेकिन याया को तो उसकी बातें मजाक लग रही थी क्योंकि वो सोलो हैन और आइशिंग की बहुत बड़ी फैन होती है। इवन उसका सपना था उनसे एक बार मिलना, इसलिए उसे यकीन नहीं हो रहा था जिनसे मिलना इतना मुश्किल है वो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, इसलिए वो प्रूफ मांगती है। बाद में टोंग जब ग्रैंड 97 के साथ ऑनलाइन गेम खेलने जाती है वो देखकर याया के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सब माइक ऑन कर खेल रहे होते हैं। हैन आकर उन्हें माइक ऑफ करने के लिए बोल देता है। एमो उठकर भाग जाता है और हैन खेलने लग जाता है। हैन और टोंग पेयर बनाते हैं। टोंग को खेलना नहीं आता था लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी कोशिशें भी बच्चे जैसी होती है इसलिए हैन तो उस पर हंसने लग जाता है। हैन उसे बोलता है तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, मुझ पर छोड़ दो। टोंग बोलती है अगर ऐसा था तो तुमने मेरे साथ पेयर अप क्यों किया।
हैन बोलता है बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। रात में याया टोंग से मिशाओ के बारे में पूछने लग जाती है कि वो मिशाओ को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इवन उसने तो एक डायरी भी बना रखी थी जिसमें उसकी बहुत सारी फोटोज थी। अगले दिन हैन की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर उसे चेकअप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर चीफ डायरेक्टर भी होती है। उसके जबरदस्ती चेप हो रही थी, इसलिए हैन जाते वक्त डॉक्टर को बोलता है इसे भी अपने साथ लेते जाओ। टोंग अपने दोस्त याया के लिए हैन को मैसेज करती है ताकि वो मिशाओ को उसकी दोस्त से मिलवा सके। जिसके बाद हैन भी मिशाओ से इस बारे में पूछता है। टोंग हैन के वापस आने के दिन गिन रही होती है। नेक्स्ट सीन में सोलो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए आ जाता है। इतने दिनों बाद वो अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोलो से बोलता है तुम्हें अपनी मोम से मिलना चाहिए, लेकिन लिटिल आई मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी मोम से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इधर यीशिंग बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है वो उससे नहीं मिलना चाहती तो वो सैड हो जाती है। टोंग के म्यूजिक एल्बम के लिए एक सिग्नेचर सेशन रखा जाता है। टोंग के पास 2 लड़के आते हैं, जिसमें से एक उसे सीने पर साइन करने के लिए बोलता है और दूसरा हाथ पर। टोंग साइन करते वक्त थोड़ा झिझक रही होती है। जब नेक्स्ट वाला आता है तो टोंग नजरें उठाकर देखती है, जो कि हैन होता है। टोंग तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हैन बोलता है तुम मुझे लाइक करती हो ना, तो तुमने कैसे किसी और लड़के के सीने पर साइन कर दिया। टोंग तो शर्माने लग जाती है। दूसरी तरफ याया का क्लासमेट उसे मूवी पर चलने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है। कुछ देर बाद उसके पीछे मिशाओ आकर बैठ जाता है और वो याया को बार बार ऐसे बुलाने लग जाता है, तो याया को गुस्सा आता है और गुस्सा होकर पीछे मुड़ती है तो उसे देखकर शॉक हो जाती। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिशाओ उसे बाहर चलने के लिए बोलता है। बाहर टोंग भी खड़ी होती है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे एक और झटका लगता है क्योंकि हैन और शी भी उससे मिलने आए होते हैं। हैन उससे हाथ मिलाने जाता है, लेकिन शी उसका हाथ उठाकर खुद हाथ मिला लेता है और उसे हक करने वाला था। तभी मिशाओ उसे धक्का मार देता है। इसके बाद सभी हैन के घर आ जाते हैं। उनके पूछने पर हैन बताता है ग्रैंडपा कहीं बाहर गए हैं। मिशाओ तो अभी से ही याया के लिए पॉजिटिव हो रहा होता है। वो शी को उसके आसपास भटकने भी नहीं देता। टोंग हैन को थैंक यू बोलती है मिशाओ को उसकी दोस्त से मिलाने के लिए। बाद में टोंग यूटेंसिल्स क्लीन करने जा रही होती है, लेकिन हैन उसे मना कर देता है, मैं खुद वॉश कर लूंगा। टोंग उसकी बात नहीं सुनती तो हैन बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। ये सुनकर टोंग शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हैन याया और टोंग को हॉस्टल छोड़ने आता है। जाने से पहले टोंग हैन को वो नेकलेस दिखाती है जो हैन ने उसे दिया था, लेकिन मैडम ने अपने हाथों में ब्रेसलेट बनाकर पहन लिया था। टोंग उससे पूछता है क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है। हैन बोलता है ये मैं रोड साइड से खरीदा था, एक्चुअली में ये एकदम झूठ था। अगले दिन टोंग का सीनियर अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए टोंग के डैड से बात करने आता है। टोंग की मोम को वो बहुत ही ज्यादा पसंद था। पुअर फैमिली से होने के बावजूद भी सीनियर की क्वालिफिकेशन और उसके बोलने का तरीका टोंग की मोम को काफी पसंद था। इवन वो तो उसे अपना दामाद बनाना चाहती थी। टोंग की मोम हैन की तरफ इंटरेस्ट दिखाती है तो टोंग अपनी मोम से हैन के बारे में पूछती है, लेकिन मोम तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता देती है कि उन्हें हैन पसंद क्यों नहीं है। एक्चुअली में उन्हें लग रहा था टोंग और हैन का ब्रेकअप हो चुका है। नेक्स्ट सीन में टोंग अपनी दोस्त याया को इन सब के बारे में बता देती है मेरी मोम को हैन पसंद नहीं है। जिसके बाद याया हैन की पसंद और नापसंद के बारे में जानने के बहाने मिशाओ से मैसेज में बात करने लग जाती है। मिशाओ को भी उससे बात करने में मजा आ रहा था। मिशाओ के बताने पर टोंग हैन के लिए एक बिल्ली ले जाती है। हैन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी टोंग उसे बिल्ली पकड़ाकर उसका ख्याल रखने के लिए बोल देती है और जाने से पहले उसे हक कर लेती है। हैन भी उसे पकड़ने वाला था, लेकिन तभी उसके स्टूडेंट वहाँ पर टपक पड़ते हैं। इसके बाद हैन का तो मूड ही खराब हो जाता है और ये सब भी हैन से डरने लग जाते हैं। टोंग फिर से आकर उसे किस कर देती है। हैन तो शॉक में ही चला जाता है। अकेले में हैन उस बिल्ली का ख्याल रखने लग जाता है। टोंग हैन के लिए एक नोट और उसके पुराने दिनों के फोटो भी छोड़कर गई थी। उसे देखकर पुराने दिनों को याद करने लग जाता है। मिशाओ याया से मिलने के लिए उसके हॉस्टल चला आता है। याया उसे देखकर जल्दी से तैयार होने चली जाती है और फिर सच संवर कर बाहर आकर मिशाओ से मिलती है। याया तो उसे कैंटीन की सारी डिश सर्व करने लग जाती है, लेकिन मिशाओ उसे और कुछ लाने से साफ मना कर देता है। पहले ये सब तो खत्म कर लो। बाद में मिशाओ याया को उसके नेक्स्ट शो का फ्री का टिकट दे देता है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। टोंग की चाची हैन के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है और वो टोंग के सीनियर के बारे में भी उन्हें बता देती है।
टोंग के मॉम डैड तो उसकी शादी उसके सीनियर से कराने की सोच रहे हैं। ग्रैंडपा तो ये सुनकर शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था वो दोनों तो डेट कर रहे हैं। टोंग की चाची बताती है उनका तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, लगता है आपको बुरा न लगे इसलिए आपको सच नहीं बताया। ये सुनकर ग्रैंडपा के तो होश ही उड़ जाते हैं। हैन को एक हफ्ते के लिए कहीं जाना था तो वो उस बिल्ली को ग्रैंडपा के पास छोड़ने आता है, लेकिन ग्रैंडपा तो उससे गुस्सा थे इसलिए उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उसे डांट कर टोंग के घर लेकर आ जाते हैं। टोंग की मोम भी बाहर आ जाती है और अंदर लाने लगती है। टोंग की डैड ग्रैंडपा को अंदर लेकर चले जाते हैं और टोंग की मोम हैन से बात करती है। टोंग तो ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडपा जब टोंग के सीनियर को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से सीनियर हैन से बहुत ही ज्यादा काबिल था, इसीलिए ग्रैंडपा को वो पसंद नहीं आता। इधर टोंग की मोम हैन के प्रोफेशन को लेकर इवन उसकी बड़ी एज को लेकर उसे रिजेक्ट कर रही होती है। मेरे लिए तुम मेरी बेटी के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे दूर रहोगे। हैन भी प्रॉमिस कर देता है मैं खुद से टोंग के पास कभी नहीं जाऊंगा। टोंग की मोम घर के अंदर आती है तो ग्रैंडपा उससे हैन के बारे में पूछते हैं। हैन का नाम सुनते ही टोंग उससे मिलने के लिए बाहर चली आती है, लेकिन हैन वहाँ पर नहीं होता, वो दूर से टोंग को देख रहा होता है। जब टोंग को हैन कहीं नहीं दिखता तो वो निराश होकर खड़ी हो जाती है और हैन मिशाओ को कॉल कर कर पूछता है तुम कहाँ हो, तो वो उससे मिलने के लिए चला आता है। मिशाओ बोलता है तुम्हारा मूड खराब क्यों है। ग्रैंडपा टोंग की मोम से हैन के लिए बात करते हैं। मुझे टोंग बहुत ही पसंद है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पोते को एक और चांस दो क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन टोंग की मोम उनको समझा देती है मैं उसे पसंद नहीं करती। थोड़ी देर बाद हैन अपने ग्रैंडपा को लेने के लिए आ जाता है। इस बार टोंग पहले से ही उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ पल की थी क्योंकि हैन उसका दिल तोड़ देता है अपनी बातों से ताकि वो उससे दूर हो जाए, और ऐसा ही होता है। टोंग उदास होकर जाने लगती है। टोंग को हर्ट कर कर हैन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात में सोते वक्त टोंग हैन को मैसेज भेजी जा रही होती है। हैन उसे सोने का मैसेज भेज देता है। बाद में हमें दिखाया जाता है हैन टोंग के घर के सामने के पेड़ पर चढ़कर बैठा होता है। गार्ड के आने पर वो नीचे उतरकर आ जाता है। गार्ड तो उसे प्यार की टिप्स देने लग जाता है। हैन उसे ट्रॉफी पकड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हैन नॉर्वे जाने से पहले टोंग को दूर से देखकर जाता है। उसके जाने के बाद ही टोंग क्लब हाउस आ जाती है। उसे पता चलता है हैन तो नॉर्वे गया है। नॉर्वे पहुंचकर हैन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है, जहां पर उसकी स्टेप मॉम भी आने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो आकर उसे अपने घर लेकर आ जाती है। हैन की स्टेप मदर उससे बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी इतने सालों से वो अपनी माँ की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रही थी। लेकिन हैन उन्हें अपनी माँ की तरह नहीं मानता था, वो उन्हें स्टार्टिंग से ही आंटी कहकर ही बुलाता है। हैन के भाई ने इन्हें बता दिया था कि हैन ने वो नेकलेस टोंग को दे दिया था, इसलिए अब हैन की स्टेप मॉम अपनी सारी ज्वेलरी टोंग को देना चाहती थी। वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन हैन का रूड बिहेवियर देखकर उन्हें लगता है शायद टोंग ने हैन को छोड़ दिया है। वो जितनी बार भी टोंग के टॉपिक को इग्नोर मारता है, उसकी मोम बार बार उसी टॉपिक के बारे में बात करने लग जाती है, इसीलिए वो वहाँ से अपना सामान उठाकर चला ही जाता है। नेक्स्ट डे गेम कंपटीशन होता है। टोंग भी याया और लिटिल आई के साथ कंपटीशन देखने आई होती है। गेम शुरू होने से पहले हैन भी नॉर्वे से वापस आ जाता है। लिटिल आई टोंग को दिखाती है हैन वापस आ गया। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एंड में सोलो की टीम ही जीतती है और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है मिशाओ का। मिशाओ को हार कर टीम नहीं छोड़नी थी, इसलिए वो अभी अपनी रिटायरमेंट की बात कर देता है। उसे डर था आगे जाके वो टीम को जिता नहीं पाएगा, इसलिए इस जीत के साथ वो आज ही टीम को छोड़ना चाहता था। ये बात सुनकर सभी को बड़ा झटका लगता है। याया तो रोने ही लग जाती है। इधर सोलो भी जानना चाहता था मिशाओ ने टीम मेंबर से डिस्कस किए बिना खुद ये फैसला कैसे ले लिया। तभी हैन आकर उसे लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था सोलो ने ही मिशाओ को मजबूर किया है रिटायरमेंट लेने के लिए। आयशी उसे रोकने जाती है, लेकिन हैन उसे धक्का मारकर गिरा देता है। तभी मिशाओ आकर उसे समझाता है तुम्हें मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हैन उसे खींचकर अपनी टीम में ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन मिशाओ इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसे अब शांति चाहिए थी। बाद में शी भी मिशाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। मिशाओ बोलता है तुम्हें मेरे फैसले को समझना चाहिए।
जिसके बाद सभी टीम मेंबर मिशाओ को हक कर लेते हैं। हैन के जाते वक्त शी उसे बताता है सोलो, आइशिंग और हमारी टीम मेंबर्स किसी को भी मिशाओ के इस फैसले के बारे में पहले से पता नहीं था, इसलिए तुम्हें सोलो को गलत नहीं समझना चाहिए और ना ही उस पर गुस्सा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद टोंग हैन से बात करने आती है, उसे पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। टोंग बोलती है कहीं भी चलेगा। याया मिशाओ को आकर समझाती है तुम्हें इस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हारे फैन इस फैसले से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। मिशाओ जब बाहर आता है तो उसके फैंस भी यही बात बोल रहे होते हैं, जिसके बाद मिशाओ को अपने फैसले पर डाउट होने लग जाता है। इधर हैन टोंग को क्लब हाउस लेकर आ जाता है। इसके बाद मिशाओ याया को लेकर क्लब हाउस में आ जाता है। इसके बाद ये चारों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। मिशाओ तो याया को लेकर निकल जाता है। टोंग हैन को मनाने की कोशिश करती है। हैन उसे बोलता है मैं नॉर्वे मैच मेकिंग के लिए गया था, मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी है जो मुझे पसंद भी है। ये सुनकर टोंग का तो दिल ही टूट जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था हैन किसी और के साथ शादी करने वाला है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे याया मिल जाती है। याया उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन टोंग उसे बोलती है मिशाओ ने बहुत पी रखी है, तुम उसका ध्यान रखो। फिर भी उसकी दोस्त उसके पीछे भागी चली आती है। उसके इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पर टोंग उसे सब कुछ बता देती है और इस तरफ मिशाओ हैन के पास होता है। मिशाओ के बार बार पूछने पर हैन उसे बता देता है टोंग की मोम नहीं चाहती कि मैं टोंग से कोई भी रिश्ता रखूं। इधर टोंग हैन का साथ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी हैन आकर फिर से उसे हर्ट कर देता है। टोंग रोते हुए जाने लगती है, लेकिन याया उसे समझाकर गाड़ी में बिठा देती है। गाड़ी ड्राइवर चलाने वाला था, इसलिए याया हैन को भी टोंग के पास बिठा देती है। जाते जाते मिशाओ हैन के कंधे पर अपना सर रख देता है तो हैन जल्दी से उसका सर दूर हटा देता है। हॉस्टल छोड़ते वक्त हैन टोंग को फिर से याद दिला देता है मैं मैच मेकिंग के लिए गया था, इसलिए मेरे जैसे अनरोमांटिक और गुस्से वाले इंसान के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हैन टोंग की दोस्त और उसके हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाता है। वो उन्हें पैसे देता है और बोलता है टोंग को जो कुछ भी चाहिए वो उसे दिला देना, पर टोंग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसकी दोस्त पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन हैन और अपने पति की वजह से उसे उन पैसों को रखना पड़ता है। पर वो आकर टोंग को सब कुछ बता देती है। टोंग को भी हैन के पैसे नहीं चाहिए थे, वो उसके पैसे वापस करने के लिए जाने लगती है। रास्ते में वो 97 को कॉल कर हैन के बारे में पूछती है। 97 बताता है हम काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। टोंग भी एयरपोर्ट पर चली आती है। हैन फिर से उसे हर्ट करता है। टोंग उसे उसके पैसे वापस लौटा देती है। जाते वक्त हैन 97 को बोलता है टोंग के लिए टैक्सी बुला दो, जिसके बाद 97 जबरदस्ती टोंग को टैक्सी स्टैंड पर लेकर जाता है। जब तक टोंग वहाँ से चली ना जाए हैन उसे देख रहा होता है। हैन का भाई बहुत सारे गिफ्ट देखकर हैन से पूछता है ये सब किस लिए हैं? हैन बताता है ये टोंग के लिए हैं, उसका ब्रेकअप गिफ्ट। ये सुनकर उसका भाई तो हंसने लग जाता है। जब दो लोग रिलेशन में होते हैं तब की बात अलग होती है, पर ब्रेकअप के बाद भी गिफ्ट ये कुछ जमा नहीं। अगर तुम्हारे पास इतने फालतू पैसे हैं तो मेरे पैसे ही लौटा दो जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। हैन तो उल्टा उससे पैसे उधार मांगने लग जाता है। ये सुनकर उसका भाई तो उठकर ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैन वापिस आ जाता है। मिशाओ उसे अपने नए घर में इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे मिशाओ के घर याया और टोंग भी आई होती है। मिशाओ ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया था। एक्चुअली में मिशाओ और याया मिलकर प्लान बना रहे थे हैन और टोंग को फिर से एक करने का। थोड़ी देर बाद मिशाओ को पता चलता है हैन आ गया तो वो जानबूझकर सोलो का नाम लेता है कि वो आ गया है, तुम जाकर दरवाजा खोल दो। टोंग दरवाजा खोलने आती है, लेकिन हैन को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। घबराहट में वो दरवाजा भी उल्टा खोल रही थी। हैन उसे साइड होने के लिए बोलकर खुद ही दरवाजा खोल देता है। फिर शी भी वहाँ पर आ जाता है। टोंग को भाभी कहकर बोलने लग जाता है, लेकिन हैन उसे ऐसा बोलने से मना कर देता है। ये तुम्हारी भाभी नहीं है। हैन ऊपर चला जाता है तो टोंग शी को भी ऊपर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो सोलो का इंतजार कर रही थी। हैन मिशाओ को नए घर का शगुन पकड़ाता है, लेकिन मिशाओ पैसे नहीं लेना चाहता था,
तभी शी बीच में आ जाता है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये सुनकर मिशाओ ही वो शगुन अपने पास रख लेता है। इस तरफ सोलो भी अपनी बेटी के साथ आ जाता है। टोंग उन्हें भी ऊपर लेकर आ जाती है। सोलो भी मिशाओ के लिए शगुन का लिफाफा लेकर आया था। लिटिल आई टोंग को बोलती है, तुम मेरे डैड से शादी कर लो, यानी कि सोलो से। टोंग को तो अजीब सा फील होने लग जाता है, इसलिए मार्केट में जाने की बात बोलती है। मिशाओ उसके लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बना देता है बाजार से सामान लाने की। हैन बोलता है, एक छोटी सी लड़की इतना ज्यादा सामान कैसे लेकर आएगी। शाओ बोलता है, तो तुम भी उसके साथ चले जाओ ना। शॉपिंग करते वक्त हैन टोंग के लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आता है, क्योंकि उसे याद था टोंग को स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में टोंग हॉस्पिटल चली आती है सीनियर की मोम को देखने के लिए। उसकी मोम की सर्जरी अच्छे से हो गई थी। सीनियर टोंग से अपने दिल की बात बताने ही वाला था, लेकिन तभी हैन वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली में वो यहाँ पर किसी और पेशेंट को देखने आया था, पर उसने इनको देख लिया था। हैन को सीनियर का टोंग के इतने ज्यादा क्लोज आना पसंद नहीं आ रहा था। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश थी हैन को देखकर। सीनियर तो हैन को टोंग का भाई समझने लग जाता है और वो टोंग को चेयर पर बिठाकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठने वाला था, लेकिन हैन उसकी चेयर पर बैठ जाता है और उस बेचारे को सामने की चेयर पर जाकर बैठना पड़ता है। सीनियर बोलता है, आज का सारा बिल मैं पे करूँगा। ये सुनकर हैन बहुत ज्यादा सामान ऑर्डर करने लग जाता है। सीनियर को तो झटका लग जाता है कि इतना बिल कैसे पे करेगा। टोंग हैन को बोलती है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। हैन बोलता है, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। टोंग पूछती है, कौन से फ्रेंड का वेट कर रही हो। तो हैन उसे घूरने लग जाता है और उसे आंखों ही आंखों में समझा देता है कि अपने सीनियर को भगा दो। टोंग ऐसा ही करती है और वो सीनियर को वहाँ से भगा देती है। टोंग को अपने सीनियर के लिए बुरा फील हो रहा था, तो हैन उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लग जाता है। तो टोंग को हैन के लिए बुरा लगने लग जाता है। हैन को तो मजे आ रहे थे और अपने मन में बोलता है, बच्चे कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं ना। और फिर वो और भी ज्यादा सैड होने की एक्टिंग करने लग जाता है और इस तरह फिर से दोनों का पैचअप हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में हैन ग्रैंडपा के घर से अपनी बिल्ली को वापस लेने आया था, तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा को बिल्ली के लिए परेशान कर रहा था। इधर सोलो को लग रहा था उसकी बेटी को एक माँ की जरूरत है, क्योंकि बेटी हर बात अपने डैड से शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी बेटी लिटिल आई अपनी मोम के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो घर छोड़कर टोंग के हॉस्टल में भाग आती है। सोलो और हैन भी टोंग के हॉस्टल पहुंच जाते हैं लिटिल आई को लेने के लिए। टोंग दोनों को अपने रूम में लेकर आ जाती है। सभी लोग सोलो और उसकी बेटी को बात करने के लिए अकेले में छोड़ जाते हैं। सोलो अपनी बेटी को समझाने लगता है, तुम अपनी मोम को गलत समझ रही हो, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानती। उसे लग रहा था उसके मोम डैड उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो उसे पैदा भी नहीं करना चाहते थे। लिटिल आई को चिल्लाता हुआ देखकर हैन और टोंग भी अंदर आ जाते हैं। लिटिल आई अपने डैड से कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी कानों की मशीन निकालकर फेंक देती है। सोलो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी बेटी को कुछ भी अब समझना नहीं था। टोंग बोलती है, लिटिल आई को कुछ दिनों तक मेरे पास ही रहने दो। सोलो भी इस बात के लिए मान जाता है। बाहर आने के बाद हैन सोलो को गैर जिम्मेदार बोलता है। सोलो बोलता है, तुम्हें सब कुछ आसान लग रहा है, पर है नहीं। अरे बच्चे नहीं है ना, तो तुम ये बात नहीं समझ सकते। नेक्स्ट सीन में हैन टोंग को कॉल कर लिटिल आई को बाहर लाने के लिए बोलता है। टोंग उसे खाने के बहाने बाहर लेकर आ जाती है। हैन लिटिल आई को उसका दूसरा मशीन पहनने के लिए बोलता है। वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास दूसरी मशीन है। हैन बोलता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लिटिल आई बता देती है दूसरा मशीन उसके बैग में है। टोंग उसे लेने चली जाती है और ये दोनों बाहर ही उसका इंतजार करने लग जाते हैं। हैन लिटिल आई को पार्क में लेकर आ जाता है बात करने के लिए। टोंग उन्हें अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। लिटिल आई हैन से अपने मोम डैड के बारे में पूछने लग जाती है। क्या मेरे मोम डैड मुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते थे? क्या मेरे डैड मुझे प्यार नहीं करते? वैसे उनका ब्रेकअप कैसे हुआ था? हैन उन्हें पूरी कहानी सुनाने लग जाता है। 16 साल पहले हैन और यिशिंग अपोजिट टीम में खेला करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया था। उसके 3 साल के बाद अचानक से यिशिंग अपनी बच्ची को लेकर सोलो के पास आ जाती है। घर पर हैन होता है। बाद में सोलो और वो बात कर रहे होते हैं। सोलो के पूछने पर यिशिंग बोलती है, मैं अकेले इस बच्ची को बड़ा नहीं कर सकती। सोलो उसे डांटने लग जाता है, तो तुमने इस बच्चे को रखा ही क्यों? तब तुम मेरे पास क्या करने आई हो? यिशिंग बोलती है, मेरे पास तो अपने ऊपर पैसे खर्च करने के भी पैसे नहीं हैं और ऊपर से मेरी बच्चे बीमार है। मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा पा रही हूँ। जितने दिन मुझसे हो पाया मैंने उसकी परवरिश करी। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा।
और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है, तुम इस बच्ची का ध्यान अच्छे से रख सकते हो। सोलो से भीख मांगने लग जाती है, प्लीज इस बच्ची को रख लो ना। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ये तुम्हारी बेटी है तो तुम चाहो डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। सोलो उसे पूछता है, अगर तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया था तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। वो बताती है, ब्रेकअप के 2 हफ्ते के बाद ही मुझे पता चला मैं 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट हूँ। तब मैं अबॉर्शन भी नहीं करा सकती थी, इसलिए मैंने इस बच्ची को जन्म दिया। और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, पर अब मैं सच में इस बच्ची का बोझ नहीं संभाल सकती। जिसके बाद सोलो अपनी बच्ची की जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम से रिटायरमेंट का फैसला लेता है, लेकिन हैन इस बात से राजी नहीं था। टीम को उसकी ज्यादा जरूरत थी और उस टाइम पर वो ग्रो भी कर रहे थे, इसलिए हैन बोलता है, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, तुम मत लो। पर सोलो नहीं मानता, इसीलिए हैन ने उस टाइम पर टीम से रिटायरमेंट ले ली थी। ये सुनकर लिटिल आई को अपने डैड के लिए बुरा लगने लग जाता है और हैन को बोलती है, तुम भी मेरे डैड से गुस्सा मत हो, उन्होंने सब कुछ मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए किया था। हैन बोलता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला क्योंकि उसके ऊपर टीम की भी जिम्मेदारी थी, उसकी वजह से हमारी पूरी टीम बिखर गई। थोड़ी देर बाद लिटिल आई की मोम भी वहाँ आ जाती है जो उसे समझाती है। लिटिल आई उनसे पूछती है, आपने मेरे डैड से ब्रेकअप क्यों किया था। वो बताती है, क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे टाइम ही नहीं देते थे और मुझे उनका टेंशन चाहिए था। तुम तो उन दोनों को देखने में इतना व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चलता। हैन उसके बगल में आकर बैठ जाता है और वो उसे देखकर चौंक जाती है। लिटिल आई घर आकर अपने डैड का ख्याल रखने लग जाती है और उसके डैड के लिए उसके मन में जो भी गिले शिकवे थे वो भी दूर हट जाते हैं। सोलो बोलता है, मैं गलत था। लिटिल आई बोलती है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है पर मेरे डैड कभी गलत नहीं हो सकते। इसके बाद दोनों की ही आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टोंग, हैन और ग्रैंडपा मिलकर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा नॉर्वे वापस जाने वाले थे और अब वो टोंग से नहीं मिल पाएंगे, ये सोचकर अपसेट होने लग जाते हैं। लेकिन हैन बोलता है, मैं इसे आपसे मिलाने के लिए लेकर आ जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। टोंग को अब अपनी मोम को मनाना था कि वो हैन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ हैन के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन उसकी मोम तो सीनियर को ही अपना दामाद बनाना चाहती थी। टोंग अकेले में अपनी मोम को बताती है, ग्रैंडपा नॉर्वे जाने वाले हैं, लेकिन उनकी मोम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टोंग बोलती है, क्यों ना ग्रैंडपा के जाने से पहले हम सब मिलकर ओल्ड टाउन चले। उनकी मोम को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो हैन के ग्रैंडपा को कॉल कर इनवाइट कर लेती है। टोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट ग्रैंडपा हैन के साथ टोंग के घर के पास कार लेकर आ जाते हैं और हैन को बोलते हैं, टोंग को भी अपनी गाड़ी में लेकर आ जाओ। हैन उनके पास आकर बोलता है, अगर आपको इस गाड़ी में कंजस्टेड लग रहा है तो इनमें से कोई एक हमारी गाड़ी में आकर बैठ सकता है। टोंग तो जाने के लिए तुरंत मान जाती है, लेकिन टोंग की मोम उसके भाई को जाने के लिए बोल देती है। बेचारी टोंग उसकी गाड़ी में बैठने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, पर उसकी मोम की वजह से उसका ये सपना चकनाचूर हो जाता है। अभी ओल्ड टाउन पहुंच जाते हैं। टोंग सभी के लिए आइसक्रीम, जूस और पानी लेकर आती है। टोंग हैन को आइसक्रीम देती है तो हैन पहले उसे खाने के लिए देता है, लेकिन अचानक से टोंग का भाई आकर वो आइसक्रीम छीनकर खुद ही खाने लग जाता है, जिस पर टोंग उस पर गुस्सा करने लग जाती है। ग्रैंडपा इन दोनों को अकेले बात करने का मौका देने के लिए टोंग के भाई को अपने साथ हाथ धोने का बहाना कर ले जाते हैं। हैन टोंग की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। उसके बाद सभी टोंग की मोम के रिलेटिव के घर चले आते हैं। एक आंटी हैन को बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है फिर भी तुमने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हारी उम्र में तो हमारे बच्चे भी पैदा हो गए थे। हैन तो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होने लग जाता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। टोंग भी उसके पीछे बाहर जाती है। चलते चलते ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर बूढ़े लोग चेस खेल रहे होते हैं। हैन भी उनके साथ गेम खेलता है और वही इस गेम में जीतता है। वो उस दुकान के ओनर के साथ खेल रहा था तो दुकानदार हैन के जीतने पर उसे हर बार जूस की बोतल देते हैं। इस तरह हैन बहुत सारी जूस की बोतल्स जीत जाता है। दोनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी टोंग एक बच्चे को गिटार बजाते हुए गाना गाते हुए सुनती है। टोंग बोलती है, जो लड़की गिटार बजाते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं। जिसके बाद हैन भी टोंग को गिटार बजाकर सुनाता है। जाते वक्त वो टोंग को अकेले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि फैमिली वाले उन्हें एक साथ देखकर बातें बनाने लग जाएंगे। टोंग अकेले ही जाने लगती है। पीछे से हैन टोंग के लिए एक टॉय कैट खरीदता है। रात में टोंग हैन को मैसेज कर पूछती है, तुम सो गए हो या फिर जगे हुए हो। हैन उसे रिप्लाई भेजता है, तुम्हारे बैग में मैंने कुछ रखा है। तो टोंग फटाफट से उस गिफ्ट को खोलती है
और बिल्ली को देखकर घबरा जाती है। अगले दिन ग्रैंडपा नॉर्वे जाने वाले थे, इसलिए हैन उन्हें एयरपोर्ट पर लेकर आ जाता है। लिटिल आई की मोम हैन की टीम की मैनेजर की पोस्ट छोड़ देती है। के बाद सारा काम हैन को करना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिशाओ हैन से मिलने के लिए आता है और वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारी टीम का मैनेजर बनना चाहता हूँ। हैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मिशाओ के इस डिसीजन से, जिसके बाद वो मिशाओ को क्लब हाउस लेकर आता है और उसे चारों तरफ घुमाकर दिखाने लगता है। इस खुशी को दोनों ड्रिंक कर कर बनाने लग जाते हैं। हैन को तो बहुत ही ज्यादा चढ़ गई थी। नेक्स्ट डे टोंग हैन से मिलने के लिए चली आती है। सोफे पर मिशाओ सोया होता है, लेकिन टोंग उसे ही हैन समझकर बातें करने लग जाती है। हैन पीछे से आकर टोंग की बातें सुनने लग जाता है। मिशाओ से हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, लेकिन टोंग को लग रहा था हैन रो रहा है, इसलिए वो हैन को दिलासा देने लग जाती है। तभी पीछे से हैन उसे बुला लेता है। टोंग तो उसे देखकर शॉक ही हो जाती है और दोनों को मारने लग जाती है। बाद में हैन वहाँ की साफ सफाई करने लग जाता है। टोंग बीच में खड़ी होती है तो हैन उसे चुपचाप कर बैठने के लिए बोल देता है, लेकिन टोंग फिर से उठ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन हैन को उससे कोई भी काम नहीं करवाना था। वो उसे बाहर ले जाने लगता है। इधर मिशाओ टीम को ट्रिक्स बता रहा होता है। इधर टोंग हैन के नेक्स्ट कंपटीशन में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। हैन बोलता, तुम मेरे साथ जाओगी तो भला तुम्हें टिकट की क्या जरूरत। टोंग पूछती है, इसका मतलब अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हैन पूछता है, क्या तुम्हें किस चाहिए प्रूव करने के लिए। टोंग तो शर्मा जाती है, ऐसी बात नहीं है। और हैन तो उसे पकड़कर किस कर देता है और उसे सॉरी बोलता है उसे हर्ट करने के लिए। टोंग भी ओके बोलकर उसे किस करने लग जाती है। हैन फिर से उसे किस करने वाला था, तभी टोंग बीच में बिल्ली को लेकर आ जाती है। टोंग अपने अकाउंट से एक गाना अपलोड करती है तो हैन को भी पसंद था। गाना अपलोड करते ही टोंग के फैंस के कमेंट आने लग जाते हैं। टोंग को अपना मिस्टर परफेक्ट मिल गया था, ये जानकर उसके फैंस का तो दिल ही टूट जाता है। इधर हैन के स्टूडेंट्स भी टोंग का पोस्ट देखकर खुश हो रहे थे। सभी को एक साथ झुंड में बात करता हुआ देखकर हैन भी पूछने चला आता है। 7 पूछता है, बात क्या है। तो हैन उसे उसके लिए एक वीवो अकाउंट खोलने के लिए बोल देता है। हैन के अकाउंट खोलते ही फैंस की तो लाइन लग जाती है। हैन ने तो बस टोंग को फॉलो किया होता है, इसलिए टोंग के दिल में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। टोंग बाहर आकर हैन को फोन करती है। हैन भी स्टूडेंट से दूर होकर बाहर आता है और टोंग से मुस्कुराकर बातें कर रहा होता है। स्टूडेंट चुपके से उसे देख रहे होते हैं। हैन अंदर आ जाता है बात करने के लिए। उस तरफ टोंग के दोस्त भी अपने दोस्त के लिए रूम खाली कर देते हैं ताकि वो आराम से अंदर बात कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांश, बाय बाय।